बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ आजकल जो हालात हैं, जो सिचुएशन फ्लड्स की वजह से, सैलाब की वजह से हम सारे फेस कर रहे हैं, ये एक इतना अपसेटिंग और इतना एक रूह को हिला देने वाला एक सिचुएशन है कि जब तक हम लोग आगे बढ़ के अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, तब तक वो लोग जो सैलाब के अफेक्टीज़ हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। सोचने की बात है व्यूअर्स, रात को हम जब सोते हैं तो पंखा चला मतलब एक छत के नीचे सोते हैं। कुछ लोग जो लोग एयर कंडीशनिंग अफोर्ड करते हैं वो एयर कंडीशनर चला के सोते हैं, कोई कूलर चला के सोता है, कोई पंखे चला के सो रहा है। और इसके बरक्स हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, जिनको हर तरफ पानी नज़र आ रहा है, चारों तरफ पानी है, लेकिन पीने को एक बूंद भी नहीं। इन सिचुएशंस और इन सर्कमस्टांसेस को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप और मैं अपना हिस्सा नहीं डालेंगे तो फिर कौन डालेगा? जिस इंसान के पास कुछ नहीं होता या जिसके फाइनेंशियल हालात वो नहीं होते जिसके दूसरों के मतलब जैसे कि दूसरों के पास होते हैं, तो यही कहा जाता है कि उस इंसान को सब्र करना चाहिए। उसकी आजमाइश ये है कि उसने सब्र करना है। तो जिस इंसान को रब ताला ने साहिब हैसियत बनाया है, जिसके फाइनेंसेस ठीक हैं, जो अफोर्ड करते हैं एक कंफर्टेबल ज़िंदगी, फिर उनकी आजमाइश क्या है? उनकी आजमाइश ये है कि जो उनके पास है उसमें से वो उन लोगों पे ख़र्च करे जिनके पास नहीं है। इस वक्त तो होने ना होने की बात ही नहीं है व्यूअर्स। इस वक्त तो वो सिचुएशन है कि इस सैलाब की वजह से लोगों के पास जो चीज़ें थीं भी वो छिन गई, खड़े हुए घर गिर गए, पूरा सामान लोगों का बह गया, जो कपड़े पहने हैं जिस्म पे वही कपड़े हैं, उसके अलावा अपने नाम की कोई चीज़ ना मिल रही है ना मिल सकती है, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। और व्यूअर्स, सैलाब के एक तो ये इफ़ेक्ट होता है ना कि जब सैलाब आता है तो मकान गिर जाते हैं, सामान ज़ाया हो जाता है, जानों पे भी ऑब्वियसली एक असर पड़ता है और फिर बहुत से लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो अगला मरहला होता है, जो वक्त होता है पानी सूखने का, पानी के बैठ जाने का और उसके बाद ज़मीन का वापस नज़र आना, उस दौरान जो बीमारियां फैल जाती हैं उसके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, ये एक बहुत बड़ा अज़ाब है जो इस वक्त पाकिस्तान पे बरपा हुआ है, और इस अज़ाब से निकलने के लिए आप लोगों की इमदाद, आप लोगों की मदद की बहुत शदीद ज़रूरत है। व्यूअर्स, देखिए, सिंपल सी बात है, लोग कहते हैं हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे अपने हालात ख़राब हैं। चलें, 4 जोड़े कपड़े तो होंगे ना, 4 में से 2 जोड़े तो किसी को दिए जा सकते हैं। इस वक्त बहुत से इदारे आगे बढ़ के कोशिश कर रहे हैं, एफ़र्ट्स कर रहे हैं कि किसी तरह सामान इतना पूरा हो जाए कि लोगों की मदद की जाए और उनको हेल्प और उनकी सपोर्ट की जाए। लेकिन उस मदद को करने के लिए आप, मैं, हम लोग जब तक डोनेट नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? एक बहुत ही खूबसूरत इंसिडेंट, वाक़या जो है वो पिछले दिनों कराची में पेश आया। मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक भाई जो मोटर बाइक के ऊपर जैसे टैक्सी चलाते हैं वो चलाते हैं, और वो कराची के एक इदारे पे गए और अपने साथ एक मिट्टी का गल्ला लेके गए, और उस मिट्टी के गल्ले को वहीं पे आके उन्होंने तोड़ा। तो जो वहाँ पे भाई थे उनसे बात कर रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि ये गल्ला जो है ये मैंने अपनी बेटी की पहली सालगिरह को या अपनी बेटी के लिए सेव किए थे पैसे। मेरी बेटी अभी 4 माह की है, ये पैसे आप देख रहे हैं, गल्ला भी वहीं पे उन्होंने तोड़ा। 4 माह की है और मैं पिछले साल से पैसे जमा कर रहा हूँ कि मैं अपनी
बेटी जब होगी तो उसकी सालगिरह अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करूँगा, जिस भी मामलात के लिए। मनसब नाम है उनका। और उन्होंने उस गले को वहाँ पे आके क्यों तोड़ा? क्योंकि उनका कहना ये था, ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई है, उनका कहना ये था कि मैं नहीं चाहता था कि मैं घर पे इस गले को तोड़ूं, और अगर मैं उसमें बड़े नोट देखूं तो उन नोटों को देख के मेरा दिल ना ललचाए और मैं कहीं अपना जहन ना बदल लूँ। तो वो फिर वहीं पे जाके उन्होंने गला तोड़ा और उसमें 50-50 और 100-100 के नोट थे, और वो सारे पैसे जो हैं वो जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए सेव किए थे जाके डोनेट कर दिए। और उनकी एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगी, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बीवी को कहा कि हमारी बेटी से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस काम के लिए पैसे डोनेट करें। तो व्यूअर्स, हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो होता है डोनेट करने को। बहुत बड़ी बड़ी रकमें भी लोगों ने करोड़ों में भी डोनेट किए हैं इस अज़ाब के लिए, लोगों ने हज़ारों में भी किए हैं, 100-100 50-50 रुपए भी किए हैं। व्यूअर्स, जितना कर सकते हैं डोनेट ज़रूर करें। अल्लाह ताला का वादा है कि जब हम किसी के काम आते हैं तो रब ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। और वैसे भी व्यूअर्स, आप अगर देखें कि गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स की तरफ हम बढ़ें तो 15 अरब जो हैं वो सिंध के लिए एलोकेट किए गए हैं, 10 अरब जो हैं वो बलूचिस्तान के लिए एलोकेट किए गए हैं। एक ग्रुप ने 45 करोड़ रुपए दिए हैं, एक शख्स ने 6 करोड़ दिए हैं। NDMA और BISP मिलकर इमदाद तकसीम करेंगे। एक हफ़्ते में 38 अरब की इमदाद तकसीम होगी। अगर हम इंटरनेशनल एड की बात करें तो तुर्की से एक जहाज़ इमदादी सामान लेकर आ चुका है। बरतानवी हुकूमत ने 1.5 मिलियन पाउंड की इमदाद का वादा किया है, ऐलान किया है। UAE ने जहाज़ सामान लेकर आ चुका है। अज़रबैजान ने $20 लाख इमदाद का ऐलान किया है। व्यूअर्स, हर जगह हर तरफ से लोग अपना अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम भी अपना हिस्सा डालें, चाहे वो जितनी भी अमाउंट का हो, तो एक तो हम अपनी ज़िंदगी और अपनी आखिरत को बहुत बेहतर कर लेंगे, और दूसरी बात जो बहुत ही अहम बात है, हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। व्यूअर्स, इस वक्त लोग कितनी को तकलीफ़ से गुज़र रहे होंगे। सोचें कि हर इंसान अपना घर बनाता है, उसके अंदर कोई सामान रखता है, उसमें एक रहन सहन होता है इंसान का, चारों तरफ पानी, चारों तरफ पानी। वो घर भी बह गए, गिर गए, बर्बाद हो गए। होटल्स को हमने गिरते हुए देखा है। इतनी ज़्यादा वीडियोस आजकल वायरल हुई हुई हैं हालात को मद्देनज़र रखते हुए। व्यूअर्स, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहन होने के नाते, आपी होने के नाते, आंटी होने के नाते, जो भी आप मुझे कंसिडर करते हैं, बेटी होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो कर सकते हैं ज़रूर करें। हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम सब अपना अपना हिस्सा ज़रूर डालें। आर्मी रिलीफ़ कैंप्स की अगर हम बात करते हैं तो हेल्पलाइन है 1135, ठीक है। लाखों लोग रिलीफ़ कैंप्स में हैं, आप उधर भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जानवर भी पानी की नज़र हो गए, लाखों घर तबाह हो गए हैं। 50,000 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू हो चुके हैं, और अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेस्क्यू होना है। अगर हम हेल्पलाइन की बात करें तो KPK की जो हेल्पलाइन है वो 1125 है, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत से जो हैं वो आर्मी के रिलीफ़ कैंप्स भी हैं। प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, आज KPK के जो है जो मुतासर शुदा इलाके हैं चारसदा और नौशहरा का दौरा करेंगे। मरियम नवाज़ शरीफ तौसा शरीफ का दौरा करेंगी। हर कोई व्यूअर्स अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, प्लीज़ इस वक्त पॉलिटिकल मामलात से सारे निकल आएँ और मज़हबी मामलात से निकल आएँ तो क्या ही बात होगी। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट करते हैं, किसकी नहीं सपोर्ट करते। इस वक्त हम सबको एक होना है। इट डज़न्ट मैटर कि कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है, कौन किस मज़हब से बिलोंग करता है। इस वक्त इंसानियत एक क्राइसिस के अंदर है, और इस क्राइसिस से इंसानियत को निकालने के लिए इंसानों की ही ज़रूरत है। और जो लोग ज़ख़ीरअंदोज़ी कर रहे हैं और सामान को डबल ट्रिपल प्राइसेस पे बेच रहे हैं, खुदारा
थोड़ी सी हया करें। सब्ज़ियाँ लोगों ने इतनी इतनी महंगी कर दी हैं, इतनी इतनी महंगी कर दी हैं कि ऑलरेडी लोग इतनी मजबूरी और टेंशन के हालात से गुज़र रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन सब भाइयों से और बहनों से जिन्होंने कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं कि थोड़ा सा खुदा का खौफ करें और उसके साथ साथ याद रखें कि जान हमने रब ताला को ही देनी है, और अगर हम उसके बंदों के लिए आसानियाँ नहीं पैदा करेंगे ना, उल्टा उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, तो क्या जवाब देंगे हम अपने रब को। व्यूअर्स, ये बहुत ही एक अपसेटिंग टाइम है, बहुत ही ट्रॉमेटिक टाइम है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि प्लीज़ व्यूअर्स जितना कर सकते हैं ज़रूर करें। वेरियस डिफरेंट हेल्पलाइंस है, वेरियस डिफरेंट चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं। मॉर्निंग एट होम का जो हमारा फेसबुक का पेज है, हम उसके ऊपर भी डिफरेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे जहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आपने कॉल करके कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 042992000648। आप कॉल करके अपनी फ़ीडबैक भी दे सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो जैसे आप हमें गाइड करें वो भी बातें हम शेयर करें। और अगर कोई अपनी इमदाद करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, तो प्लीज़ आगे बढ़ के मदद ज़रूर करें। चलिए व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं। किचन में हमारे साथ शेफ़ कोमल साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ कोमल, क्या हाल है? अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। जी कोमल, आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं स्वीट एंड सार चिकन। उसको हम सर्व करेंगे गार्लिक राइस के साथ, और साथ में हम टेम्पुरा प्रॉन्स बना रहे हैं। वंडरफुल। तो सबसे पहले स्वीट एंड सार चिकन की रेसिपी। उसके लिए आपको चाहिए मुर्गी का गोश्त बगैर हड्डी के 1 किलो, प्याज 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, अनानास आधा कप, नमक 1 खाने का चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, मैदा 3 कप, कॉर्नफ्लावर 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, 2 अंडे, सिरका 4 खाने के चम्मच, तेल 4 खाने के चम्मच, पानी 4 कप। और इसकी चटनी बनाने के लिए हमें हरी प्याज चाहिए 3 अदद, टमाटर का पेस्ट 1 कप, वर्सेस्टरशायर सॉस 4 खाने के चम्मच, अनानास का रस आधा कप और चावल का सिरका आधा कप। सबसे पहले आपने चिकन को मैरिनेट करना है। उसको पहले आपने थोड़े से बड़े पीसेस में कट करना है। उसके बाद आपने बैटर तैयार करना है जिसके अंदर आपने अपना कॉर्नफ्लावर और मैदा इनको मिक्स करना है, पानी से इनका पेस्ट बनाना है। साथ में आपने नमक और जो आपके मसाले हैं, नमक, सिरका, सफ़ेद मिर्च, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, इनको बना के आपने चिकन को रख देना है आधे घंटे के लिए। उसके बाद आपने उसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपने अपना दूसरी देगची में आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद आपने उसके अंदर प्याज डालना है और हरा प्याज का हरा वाला हिस्सा डालना है। उसको अच्छे से 2-3 मिनट के बाद पकाना है। फिर आपने टोमेटो पेस्ट शामिल करनी है। टोमेटो पेस्ट शामिल हो जाएगी, जब अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा, फिर आपने जो प्याज है और हरा प्याज है उसको आपने निकाल देना है और उसके अंदर आपने अनानास का रस शामिल करना है। फिर आपने अपनी वेजिटेबल्स जो हैं, शिमला मिर्च और प्याज चौकोर हिस्सों में कटी हुई, वो शामिल करनी है, और जो आपने चिकन फ्राई किया था वो शामिल करना है और उसको मिक्स कर देना है। ये हो गया स्वीट एंड सार चिकन। फिर उसके बाद प्रॉन टेम्पुरास। उसके लिए झींगे चाहिए 1 किलो, चिली सॉस 1/4 कप, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, धारा मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, मैदा 3 कप, कॉर्नफ्लावर 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, अंडे 2 और पानी हस्बे जायका। सबसे पहले आप हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़रूरत सबसे पहले आपने झींगों को साफ़ करना है, अच्छे से उनको डीवेन कर लेना है। उसके अंदर जो गंद है वो सारा निकाल देना है, छिलके भी उतार देने हैं। साफ़ जब आपके हो जाएंगे, आपने उनको कट्स लगाने हैं। कट लगाने के बाद आपने उसको जो कॉर्नफ्लावर है उसके साथ आपने उसको कोट करना है और उसको साइड पे रख देना है। फिर आपने बैटर तैयार करना है जो कि आप ठंडे पानी से यूज़ करेंगे। उसके अंदर आपने कॉर्नफ्लावर, मैदा, सफ़ेद मिर्च, बेकिंग पाउडर, थोड़ी सी चीनी, 2 अंडे, इनको ठंडे पानी से बैटर तैयार करना है और फिर आपने उनको फ्राई करना है। और इनको सिर्फ और सिर्फ आपने 1.5 से 2 मिनट पर साइड करना है, क्योंकि वरना वो हो जाएंगे सख्त। दैट्स इट। और फिर गार्लिक राइस है। गार्लिक राइस के लिए हमें चाहिए चावल 1 किलो, लहसुन 18 से 14 जवे, तेल 8 से 6 खाने के चम्मच, लहसुन कुटा हुआ 4 खाने के चम्मच, मुर्गी की यखनी 8 कप, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच और मक्खन 12 खाने के चम्मच।
सबसे पहले हम चावलों को भिगो के रख देंगे। उसके बाद आपने जो है लहसुन है उसको आपने फ्राई करना है थोड़े से ऑयल में, वो और उनको आपने फिर साइड पे निकाल देना है। पर आपने उसी ऑयल के अंदर थोड़ा सा बटर शामिल करना है। बटर शामिल करने के बाद जो आपने पिसा हुआ लहसुन है वो शामिल करना है। उसके अंदर चावल डालने हैं और चावलों को एक तरह से मिक्स कर देना है। उसके अंदर फिर आपने अपनी यखनी शामिल करनी है और उसको चावल जब खुश्क हो जाएगा पानी तो आपने उसको दम पे रख देना, और एंड में आपने थोड़ा सा बटर शामिल करना है और लहसुन के जवे जो आपने फ्राई किए थे वो शामिल करने हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे। चारों तरफ पानी है मगर पीने को एक भी बूंद नहीं। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद खालिद मसूद फ़ारूका साहब ने। आप डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन PDMA पंजाब हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से डिफरेंट पोजीशंस पे खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, सबसे पहले तो जनरली आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जिन हालात से हमारा पाक वतन गुज़र रहा है? जी, जिस शोबे से मेरा ताल्लुक़ है, पिछले 2 माह से हम मुसलसल जिन चीज़ों का सामना कर रहे हैं वो एक डिज़ास्टर की कैफियत है। इनिशियली 15 जून से ऑनवर्ड मानसून के स्पेल्स शुरू हुए। उन स्पेल्स के नतीजे में पूरे मुल्क में बेतहाशा बारिशें हुई। एक्सक्यूज़ मी। 30 साल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी बारिशें नहीं ऐसी बारिशें नहीं हुई। 30 साल में बारिशें नहीं हुई। और अजीब बात यह है कि जी जून का महीना आम तौर पर हमारे यहाँ ड्राई गुजरता है जी, और ज़्यादा बारिशों की तवक्को होती है हमें ये जुलाई मिड से ऑनवर्ड अगस्त मिड तक। लेकिन ज़्यादा बारिशें इस कंपैरेटिवली जून में ज़्यादा हो गई, और वो जो अनप्रेसिडेंटेड इतनी थी कि अगर जून से लेके आज तक हम देखें तो 1993 में ये एक था। उस वक़्त हम एक चार्ट जब बनाते हैं तो चार्ट के अंदर ये होता है कि आम तौर पर एवरेज कितनी बारिश होनी होती है। उससे डिपार्चर सबसे बड़ा आया था 96% का 93 में, और अब आके इस साल अगर हम देखें तो ये 100% से भी ज़्यादा डिपार्चर हो चुका है। यानी बारिशों का जो क्वांटम है 100% ज़्यादा हुआ है रूटीन की बारिशों से। एक तो ये वजह है। अब इसके नतीजे में जो हालात पैदा हुए हैं, ये एक बारिशें वैसे तो अल्लाह की रहमत है, पानी की हमें ज़रूरत भी है, हमारे पूरे मुल्क में पानी की ज़रूरत है, लेकिन इस किस्म के पानी की ज़रूरत नहीं है। इस किस्म के पानी की ज़रूरत नहीं है। फिर हम उस पानी का इंतज़ाम कैसे करते हैं, ये अगले स्टेप की बात करने वाली है। बारिशें जब बहुत ज़्यादा हुई हैं, एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा हुई हैं, और मतलब जैसे आपने ख़ुद कहा कि 30 साल रिकॉर्ड भी उसमें टूट गया है, तो पहली मुसीबत तो ये आई कि बारिशें ज़्यादा हुई, उसकी वजह से लोगों के घर गिरे, उसकी वजह से जान व माल की नुकसान भी हुआ, बहुत से इलाकों में फसलें भी हुई, ख़राब हुई लोगों की। ख़ास तौर पर अगर आप देखें बलूचिस्तान है, KP की है,
अफ़गानिस्तान अगर पीछे की तरफ जाएं तो अफ़गानिस्तान से भी पानी, जो बारिशें वहाँ ज़्यादा हुई हैं तो वो भी फिर बलूचिस्तान और बाज़ KPK के इलाकों की तरफ आ रहा है। एक अजीब बात इसमें ये हुई है कि हमारी पूरे मुल्क में ये बात अब सुनी जाती है कि क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज का असर ये पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा तब्दीली है मौसम के पैटर्न में। अगर आप देखें इंग्लैंड में, लंदन में गर्मी पड़ रही है हमसे ज़्यादा। जब हमारे पास 29 डिग्री चल रहा था एक वक्त में, तो वहाँ 40+ था। ये एक क्लाइमेट चेंज का असर है। सिमिलरली हमारे यहाँ जो हीट वेव आई है वक्त से पहले आई। आप देखेंगे मार्च से हीट वेव स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। रमज़ान का महीना भी हमारा गर्मी में गुजरा है। वो हीट वेव जब आगे की तरफ चली है जून तक आते आते, तो उस ज़्यादा हीट वेव की वजह से एक एयर प्रेशर जो है वो कम होता है मुख्तलिफ़ पॉकेट्स में। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आपने इसको मॉनिटर किया हो कि नौशहर फ़िरोज़, पटीदन, सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम रहा है, हाईएस्ट। और जब आप बारिशों का क्वांटम मेजर करते हैं तो बारिशें भी सबसे ज़्यादा उसी जगह पे हुई हैं। अब जब वो एयर पॉकेट में एयर प्रेशर कम आता है तो पीछे जो मॉनसून की हवाएं आ रही हैं, वो हवाएं जब वहाँ पहुँचती हैं तो उसी जगह को ज़्यादा टारगेट करती हैं जहाँ एयर प्रेशर कम होता है, और वहाँ फिर उसका टेम्परेचर भी डाउन होता है, तो वहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो इस वजह से जहाँ जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, वक्त से पहले पड़ी, ज़्यादा अरसा रही, वहाँ उतनी ही ज़्यादा बारिशें हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे सर आपकी इजाज़त से मैं व्यूअर से को एक रिमाइंड कराना चाहूँगी बात कि व्यूअर्स 10-15 साल से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे और PTV पे सबसे ज़्यादा, मतलब 10 साल मैंने गुजारे, फिर मैं वापस आई हूँ 3 साल के बाद, बार बार एक ही बात कही कि हम अपनी इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रख रहे। जब तक हम सारे अपनी इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक मसाइल बढ़ते चले जाएंगे, जैसे कि इतना मेजर क्लाइमेट चेंज। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि लोग इस वक्त एक दूसरे के ऊपर बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, फ़लाँ ने ये किया, उसने वो किया। ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है। सबसे पहले तो हमने अपने पल्ले ये बात बांधनी है। मुझे पता है कि बहुत शौक़ है लोगों को कि इसके ऊपर डाल दी बात, उस पर बात डाल दी। इस वक्त हमारा पूरा मुल्क एक क्राइसिस से गुज़र रहा है। जब कोई इंसान भी क्राइसिस से गुजरता है तो हम उसको यही कहते हैं कि भाई उसके मसले के हल को ढूंढते हैं, ना कि उसको ये कहें कि भाई तुम क्राइसिस से क्यों गुजर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है। इस वक्त इन चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एनर्जी आप ज़ाया कर रहे हैं लोगों के ऊपर बात डालने पे, वो अगर आप अपनी एनर्जी जो है इस तरफ लगाएं कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और जो हमारे फ्लड से मुतासिर भाई बहन हैं उनके लिए कोई मामलात क्रिएट करें, तो शायद ये ज़्यादा अक्लमंदी होगी। इस वक्त ये जो ब्लेम गेम चल रही है ना, मैंने इसीलिए सर आपसे सबसे पहले पूछा कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे अजीबो गरीब किस्म की बातें चल रही हैं। दकियानूसी बातों से अगर हम नहीं निकलेंगे सर, तो हम मसले के हल की तरफ कैसे जाएंगे? अवाम ने भी तो अपना हिस्सा डालना है ना। जी, असल में हम सब ही अवाम हैं, मिलजुल के हमने इसको करना है। हमारा मुल्क है, ये रियासत हमारी है, वसाइल सरकार के हैं, वो भी सबके ही हैं। हमारे ही टैक्सेस के पैसे से रियासत ऑपरेट करती है। अब आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि एक तो रीज़न को समझना चाहिए कि इतनी बड़ी डेवस्टेशन क्यों आई है। अब उसके बाद जब आ चुकी है तो हम इवेल्युएट करें कि हम अपना अपना किरदार कहाँ कहाँ अदा कर सकते हैं। अब जो गवर्नमेंट्स हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ओवरऑल वो फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोऑर्डिनेट कर रही हैं। हर प्रोविंस के अंदर PDM में है, जैसे पंजाब में भी है, सिंध में भी है, KPK में भी है, बलूचिस्तान में भी है, इवन आज़ाद कश्मीर में स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और गिलगित बल्तिस्तान में भी है। अब लोगों को जितना भी वो अपना हिस्सा डाल सकते हैं, एक तो अपनी एफ़र्ट को खुद देखें कि कौन अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में या किसी इदारे की तरफ से या कोई NGO बनी हुई है उसकी तरफ से कलेक्टिव इनपुट देना चाहते हैं, अपने रिसोर्सेज को एनालाइज करें। इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है शेल्टर की। मैं यही पूछने लगी थी सर कि ज़रूरत किस चीज़ की है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वक्त अशद ज़रूरत, सबसे अहम इस वक्त है शेल्टर की। इमीडिएट टेंट्स के आगे टेम्परेरी रिहाइशें जैसे बनाई जाती हैं, उनकी ज़रूरत है। फूड की ज़ाहिर है बहुत सख्त ज़रूरत है।
पानी जो पीने वाला है उसके सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। PDMAs और NDMAs अपनी अपनी गवर्नमेंट्स की रिसोर्स के साथ और लोगों की मदद के साथ बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। वाटर बाउज़र्स मुख्तलिफ़ अजला से भी उन जगहों पर ज़्यादा पहुँचाए जा रहे हैं जहाँ पर इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ जहाँ लोग सड़कों के किनारे बैठे हैं उनको टेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फूड हैम्पर्स दिए जा रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिस क्वांटम पे या जिस स्कोप पे ये डिज़ास्टर है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि एज अ सोसाइटी हम सब आगे आएँ, अपने रिसोर्सेज को चैनलाइज करें, जो दे सकते हैं वो मुतलका PDMA की मुशावरत से उन इलाकों में पहुँचाएँ, अपने अपने PDMA से रब्ता करें या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करें। एक और बात जुगन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जा रही हैं फील्ड में, बड़ी बड़ी भी छोटी भी, इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में भी। मुझे क्योंकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर किया हुआ है कोऑर्डिनेशन के लिए, ख़ास तौर पर रिलीफ एक्टिविटी में प्राइवेट पर्सन अगर आगे आना चाहें या NGOs, तो मुझसे शुरू में यही पूछा जाता है कि हम इतना सामान बना के बैठे हैं तो हमें बताएं हम कहाँ पहुँच जाएँ। कई लोग तो सिर्फ ये पूछते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम क्या करें। तो मैं मुख्तसरन एक बात ये कहना चाहूँगा कि प्रायोरिटी एरियाज़ हमने बता दिए हैं जिसमें ज़रूरत है। आप सामान इकट्ठा करें, PDMA से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करें, आपको वो जगह बताई जाएंगी, कोऑर्डिनेट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि फ़लाँ फ़लाँ एरिया में फ़लाँ जगह पे ज़्यादा ज़रूरत है या अभी फ़लाँ जगह एक्सेस नहीं हुई। क्योंकि बात यह है कि व्यूअर्स एक चीज़ रियलाइज़ करनी बड़ी ज़रूरी है, PDMA के पास पूरी डिटेल्स हैं कि किधर कौन सी जगह पे ऑलरेडी सामान जा चुका है। असल में बहुत से लोग जो हैं वो घबरा के सामान एक दफ़ा आया फिर दूसरी दफ़ा आया तो उन्होंने उसको भी रख लिया इस डर से कि कहीं नेक्स्ट उनको मौका ना मिले चीज़ें मिलने का। देखिए, जब इंसान एक डेस्परेट सिचुएशन में होता है, बहुत से ऐसे कदम उठा लेते हैं जो शायद आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ना उठाएं। इसलिए अगर आप PDMA की मुशावरत से या गवर्नमेंट के इदारों की मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे तो होगा ये कि फिर आप वहाँ पे भी चीज़ें पहुँचा सकेंगे जहाँ पे अभी तक कुछ नहीं पहुँचा। क्योंकि देखिए ना, एक तरतीब से चलना है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट 1, 2, 3, 4 है, अगर 1 और 2 तक पहुंच चुकी हैं चीज़ें, आप फिर 1 और 2 में जाके पहुंचाएंगे, 3 और 4 को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 1, 2, 3, 4 को बराबर इक्वल अमाउंट और उनकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें पहुंचाना, क्योंकि हर एरिया की भी तो ज़रूरत फ़र्क है ना। डिफरेंट है। हर एरिया पे जितना नुकसान हुआ है उसकी नेचर डिफरेंट है। अच्छा, हर एरिया की जो पॉपुलेशन जिस अंदाज से रह रही है, कहीं क्लस्टरिंग है, कहीं स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, किसी जगह पे एक्सेस का इशू है। हमारे दोस्त सामान लेके पहुंच जाएं या कैश लेके पहुंच जाएं, वहाँ फिर जैसे आपने बात की कि रिपीट होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। और उसके अलावा कैश इस वक्त देखिए सोचने की बात है व्यूअर्स, अगर हम कैश जाके पकड़ाएंगे तो कैश हाथ में अगर उनके आ भी जाएगा तो वो लेंगे कहाँ से चीज़ें? ये बहुत बड़ा सवाल सामान है। भी तो वहाँ पे होना चाहिए ना। इसलिए इस वक्त टेंट्स, खाने पीने का सामान, मेडिकल सप्लाईज, कपड़े, मतलब बेसिक ज़रूरत की चीज़ें, ख़वातीन के लिए सैनिटरी का सामान, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी बेसिक ज़रूरतें हैं जो पूरी करनी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक एडिशन ये ज़रूर होनी चाहिए कि जैसे बच्चे हैं, हमारे मासूम बच्चे हैं, खाने पीने का सामान पहुंच रहा है, बड़ों के लिए कुकिंग भी हो जाती है, बड़ों के लिए गैप भी मैनेजेबल होता है, एक वक्त में दूसरे में हो जाएगा। बच्चों का ख़ास तौर पर बिस्किट, जूसेस, दूध, खुश्क दूध, इसका अरेंज भी साथ साथ फूड हैम्पर्स में करवाएं। और साथ में एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी ये चल रहा है अगस्त एंडिंग, सितंबर होगा, सितंबर के आगे अक्टूबर से जो लोग, जिन बेचारों के पास अब घर नहीं रहा, टेंट्स में बैठेंगे, आर्जी शेल्टर्स में बैठेंगे, मौसम तब्दील जैसे जैसे होगा उनको कपड़ों की ज़रूरत है। सर्दियों में तो बहुत शदीद कपड़ों की भी ज़रूरत और शेल्टर की भी ज़रूरत, क्योंकि शेल्टर बदल जाता है ना, बदल जाता है, नेचर टोटल चेंज हो जाएगी। तो अभी से इस पे फोकस किया जाए कि बच्चों के कपड़े, बहुत से लोग हमारे इकट्ठे कर रहे हैं। कल मैं 1-2 शहरों में गया था तो ऐलानात हो रहे हैं, लोग दे भी दे रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि उसको ऑर्गेनाइज़ करें, बच्चों वाले अलहदा करते जाएं, बड़ों वाले अलहदा करते जाएं, फिर सर्दियों वाले अलहदा कर लें, ताकि जब आप उनको दें तो आप ये जहन में रखें कि इन हमारे भाई बहनों को, बच्चों को, हमारे बेटियों बेटों को आने वाले दिनों में महीना डेढ़ के बाद सर्दियों के कपड़ों की ज़रूरत पड़नी है। और प्लीज़ याद रखिएगा व्यूअर्स के एक रेंज है कपड़ों की। बहुत से लोग जो हैं उनके जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं, बेबीज़ होते हैं, वो जब बड़े हो जाए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे होते हैं तो कपड़े उनके संभाल लेते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिन्होंने भी इस तरह से कपड़े संभाले, अल्लाह ताला आपको मज़ीद और देगा।
मतलब अच्छी हालत में जो चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं प्लीज़ वो भेजें और जल्द से जल्द भेजें, क्योंकि देखें अभी तो ये है, नेक्स्ट मरहले में स्वेटर्स भेजने हैं, कंबलें वगैरह भेजनी हैं, बिस्तरों का सामान भेजना है। मामलात इस वक्त बहुत ज़्यादा रफ़ हैं और बहुत ज़्यादा टफ़ है। हमारे बुज़ुर्ग भी जो बिस्तरों से अपनी चारपाइयों से नहीं उठ सकते थे वो रोड के साइड पे अब पड़े हुए हैं। तो व्यूअर्स, हम सब ने, ये इंसानियत का सबसे लोएस्ट दर्जा है इंसानियत का, जब हम चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं। मैं इस पर इसलिए फिर से बात करना चाहूँगी क्योंकि व्यूअर्स, हर इंसान अपना हिस्सा डाल सकता है। हम मॉर्निंग शो करते हैं, हमने फ़ैसला किया कि भाई इस पूरा हफ़्ता हमने फ्लड्स पे ही फोकस करना है और हमने कोशिश करनी है कि हम एडवाइस भी दें, मशवरे भी दें, डिफरेंट लोगों से आपकी मुलाकात कराएं, आपको गाइड करें आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरतीब से करें, क्योंकि व्यूअर्स मिस गाइडेड मिसाइल की तरह नहीं निकलना। क्योंकि जब आप बग़ैर जाने, मतलब लोग इमोशनल होके ना, हम लोग बहुत सी चीज़ें जमा कर लेते हैं फिर बैठ जाते हैं अब ये किस तरह पहुँच जाए। तो एक तरीका है, अगर आप पहले ही PDMA से रब्ता करके, आपने अपने इदारे के थ्रू बेशक जाएं, वो नहीं कह रहे कि आप ना करें, बट उनसे रब्ता करके पूछें कि भाई क्या क्या चाहिए। पहले आपने वो चीज़ें जमा की और उनसे इलाके पूछ लिए कि जी हमें 2-3 इलाके बता दें जहाँ पे हमें जाना चाहिए, और फिर उस हिसाब से एक सीक्वेंस के साथ चले। सिविल सोसाइटी जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक ऑब्वियसली हम इस मसले से कैसे निकल सकते हैं। लेकिन सर, अब सिविल सोसाइटी को बताएं कि वो किस किस तरीके से अपना हिस्सा डालें। जी, स्टेप बाय स्टेप। जी, एक तो सिविल सोसाइटी ये कर सकती है कि पैनिक से बचें, ठीक है ना, और डिसइल्यूजनमेंट कि बिल्कुल ही मायूसी कि क्या हो गया, कैसे हुआ, किसकी गलती है, वो अपनी जगह है। आगे के इस्लाहात के लिए तो हमने इसको देखना है और इसको डिस्कस बस सोशल मीडिया पे बैठ के, जैसे आपने पहले कहा कि एक नेगेटिव कमेंट से मसला हल नहीं होना है। सिविल सोसाइटी जितनी ऑर्गेनाइज्ड है या डिसऑर्गेनाइज्ड भी है इंडिविजुअल लेवल पे, फिर वही बात है, अपने रिसोर्सेज पूल करें, जो कर सकते हैं एनालिसिस करें, एनालिसिस करके अपना सामान मुहैया करें। बाज़ लोग ऐसे होंगे जो इमीडिएटली बहुत कुछ करना चाहेंगे, बाज़ बड़े इदारे, बड़े NGOs, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन CSOs वो ऐसी होंगी जिनकी ख्वाहिश होगी कि वो रिहेबिलिटेशन स्टेट में आगे आएँ, कि अभी तो इमीडिएट रिलीफ है, वो आर्जी शेल्टर बना के दे सकते हैं, वो लोगों को बिस्तर प्रोवाइड कर सकते हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा कंबल प्रोवाइड कर सकते हैं कि दरमियान वाला गैप जब तक उनके घर नहीं बनते। अगला स्टेज आता है रीइस्टेब्लिशमेंट का, उनकी रिकवरी का। उसके लिए बाज़ इदारे आगे आ सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, रेपिटेशन की बजाय कुछ लोग इमीडिएट करें, कुछ आगे करें। जिसके ज़्यादा वसाइल हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो नेक्स्ट फेज़ को टारगेट करें, लोगों को इंक्लूसिव किस्म की डेवलपमेंट की तरफ लाएं। लोग अपने अपने घर जब दोबारा बनाना चाहेंगे, अच्छा, एक होता है लोगों को घर बना के देना, एक होता है लोगों को घर बनाने में मदद देना। एक देहात में अगर आप गार्डन प्रोवाइड कर देते हैं, आप TR प्रोवाइड कर देते हैं, आप टाइलें प्रोवाइड कर देते हैं, तो हो सकता है वैसे बहुत बड़े मंसूबे में 6 महीने साल लग जाए उनको घर बना के देने में। और अगर आप टारगेट करके किसी कम्युनिटी में जाके इस तरह का सामान देते हैं कि ये हम आपको दे रहे हैं, आप अपने घर इरेक्ट कर लें, तो हो सकता है वो 5-6 महीने में, 2-3 महीने में लोग अपने अपने घरों में बैठ जाएं। तो ये एक इनोवेटिव अंदाज से आगे आना पड़ेगा। और ये बड़ी एक आपने सेंसिबल बात की। असल में व्यूअर्स होता ही है कि हम जब इस किस्म के हालात देखते हैं ना, तो इमीडिएट हमारी रिस्पांस होती है कि ठीक है, हम इस मसले को फ़ौरन हल करें। पहली स्टेज पे बहुत से लोग आगे बढ़ के मदद करते हैं, सेकंड फेज़ में लोग आगे नहीं आते, क्योंकि जिसने जो जो देना होता है वो ऑलरेडी दे चुका होता है। सो अभी फर्स्ट स्टेज के अंदर अगर आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं, 100 बिस्मिल्लाह डालें, लेकिन सेकंड स्टेज के लिए प्लीज़ व्यूअर्स पैसे जमा करने शुरू करें। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो एक फ़ंड बनाया है, आप बाय द वे टेक्स्ट करके भी डोनेट कर सकते हैं। 9999 9999 4 दफ़ा आपने 9 लिखना है और आप टेक्स्ट कर सकते हैं। ISPR ने अपने इक़दामात स्टार्ट किए हैं, आप उनके थ्रू भी हेल्प कर सकते हैं। PDM, मतलब हर कोई व्यूअर्स अपना अपना काम और अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मेडिकल सप्लाइज़ की कितनी ज़रूरत है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, फार्मास्यूटिकल के जो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे, प्लीज़ उन तक हमारा ये पैगाम पहुँचाए कि प्लीज़ जो जिन चीज़ों की अभी सर बात करेंगे, अगर आप वो सप्लाइज़ फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवा सकते हैं तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसका अजर देगा। इसके अंदर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं क्योंकि हेल्थ में बहुत अरसा प्राइमरी लेवल पे काम किया है, 2010 के फ्लड में भी मैं इन्हीं एरियाज़ में अपनी हेल्थ टीमों के साथ ऑपरेट करता रहा हूँ।
अच्छा, इसके अंदर एक तो जनरल मेडिसिन है ना, वो तो देनी है, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के अपने वसाइल भी हैं, प्रोवाइड हो रही है, कैंप्स लगे हुए हैं, लोग डेली रूटीन की केयर ले रहे हैं। एक होता है प्रोस्पेक्टिव अंदाज में कुछ चीज़ें प्रोवाइड करना। फॉलिक एसिड की टैबलेट्स अगर तकसीम कर दी जाए ना ख़वातीन में जो वहाँ टेंट्स में बैठी हैं, तो उनकी जो इम्यूनिटी की तरफ, उनके प्रोटीन लेवल, उनका जो HP लेवल है उसको मेंटेन रखने में मदद देंगी। विटामिन के सस्ते सस्ते चीज़ें भी होती हैं, बी कंपाउंड, बी कम्प्लेक्स। फिर बच्चों के लिए सर मल्टीविटामिन, विटामिन सी और फॉलिक एसिड अगर खवातीन को दे दें, मर्दों को मल्टीविटामिन और विटामिन सी दे दें, जी जी, तो उनकी कितना फायदा हो इम्यूनिटी जाएगा। कितनी सपोर्ट। और एक सबसे अहम बात जो मैं अक्सर, जो मेरे पास लोग आ रहे हैं हेल्थ के हवाले से, कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को और इवन बुज़ुर्गों को, बड़ों को भी डी वार्मिंग वाले मेडिसिन के सेट्स उधर प्रोवाइड करें। वो जिस हाइजेनिक कंडीशन में बैठे होंगे ना, उसके अंदर बहुत से मसाइल आएंगे। डी वार्मिंग अगर हम रेगुलरली हर 6 महीने में या 1 महीने के बाद भी फ़िलहाल करें और बाद में 6 मंथली, तो वो हम उनकी हेल्थ को ख़राब होने से बचाएंगे और इन द लॉन्ग रन को हेल्थ का डिज़ास्टर आने से हम बच जाएंगे। सर फाइनली आप व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? देखिए, फाइनली मेरी तमाम अपने बहन भाइयों से एक ही दरख्वास्त है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, ये मुल्क हमारा है, हम इकट्ठे हैं। हम पे जब भी कोई बुरा वक्त या इम्तिहान का वक्त आया है, हमने हमेशा इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, हमने मिलजुल के उसका सामना किया है और उस पर काबू पाया है। ये भी एक इम्तिहान की घड़ी है, हमने मिल के आगे बढ़ना है। फिर वही बात, अपनी हस्ती, अपनी हैसियत के मुताबिक अपना इनपुट देना है और कोशिश ये करनी है कि वो चैनलाइज्ड हो, किसी रास्ते से जाए। उसके लिए जैसे आपने फरमाया, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी अकाउंट मौजूद है, चीफ मिनिस्टर्स, हर चीफ मिनिस्टर ने अपने अपने प्रोविंस में बना दिया है, किसी में भी वो डोनेट करें। और कैश थोड़ी थोड़ी अमाउंट भी बहुत हो जाती है, और इन काइंड चीज़ें इकट्ठी करके देना चाहते हैं दें। आखिरी बात ये है, ये तो हो गया, आगे जैसे अब रिवराइन फ्लड का एक आजकल चल रहा है, रिवर इंडस में पानी का बहुत ज़्यादा फ़्लो है, बाकी सूबों से भी वो गुज़र चुका है। जहाँ जहाँ लो लाइंग एरिया यानी नशेबी इलाकों में लोग बैठे हैं, वहाँ से जब जब उनको डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, ज़िलाई इंतज़ामिया, अफसरान दरख्वास्त करें आके कि भाई इनको खाली करें, पानी आने वाला है, तो उनके साथ तावन करें। वो आपके भले के लिए कह रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर। प्लीज़ ताउन करें व्यूअर्स, क्योंकि आप अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की जान बचा सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, एट पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क एंड एट मॉर्निंग एट होम हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जब भी कोई नई फिल्म रिलीज़ होने वाली हो और शदीद मज़े की लग रही हो, तो हम ज़रूर कास्ट को अपने शो पे बुलाते हैं और मूवी को डिस्कस भी करते हैं। लेकिन ये मूवी मज़े की तो लग रही है, लेकिन थोड़ी सी ड्रॉनी भी लग रही है। मैं बात कर रही हूँ मूवी कारमा की। अब कारमा विद अ सी, इसके बारे में भी मैंने बात करनी है, क्योंकि बहुत से लोग जब से इस मूवी के प्रोमोज देख रहे हैं, ट्रेलर्स देख रहे हैं, तो घूम के कह रहे हैं कि हाँ हाँ तो कारमा सी से तो होता है। मैंने कहा नहीं यार, कारमा कैसे होता है। अच्छा, फिर मैंने जाके बाकायदा ऑनलाइन चेक भी किया। मैंने कहा शायद मैं पागल हो गई हूँ और मैं बिला वजह बात कर रही हूँ। सो कारमा विद अ सी रिलीज होने वाली है अनकरीब, इंशाल्लाह 2 सितंबर। इट विल बी इन सिनेमाज। हमारे साथ की बहुत ही अमेजिंग सी कास्ट है। हमारे साथ हैं नवीन वकार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाले सरदी, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड उस्मान ताहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसामा। उसामा, सॉरी ये उसामा, इसका नाम हम चेंज कर रहे हैं। या मुझे लग सॉरी रहा है मुझे करना पड़ेगा। मैं अल्लाह की कसम। नो ना दिस इज ये एक परपेचुअल एक मसला है। उसामा, सॉरी। उसामा नहीं, मुझे ही- पता है उसामा हो यार, मैंने I know आपका you know. बहुत काम देखा है, आई एम रियली सॉरी। दिमाग ना वो बत्तियां फ्यूज हो जाती है कभी-कभी। कभी उम्र के जिस मुझे हिस्से में। भी लगता है कि मेरा नाम शायद उसामा है। हाँ, उस्मान होना है। भी चाहिए। अब देखा ना, खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। Exactly, that's मेरा what नाम उसामा है। उसामा। That's अच्छा, what I'm saying. व्हाई डू पीपल से उस्मान? पता नहीं, शायद बचपन में हाँ मैं शक्ल Maybe you एक look like उस्मान an जैसी है। Usman. बचपन में था यही कि मेरा नाम उस्मान होना था,
है? फिर मेरी फुप्पी ने चेंज कर दिया और उसामा करवा दिया। नहीं तो फुफ्फो ने अगर ना चेंज किया होता तो हम उस्मान होते। तो इस वक्त मैंने ठीक किया होता। जी, जी। यानी कि टेक्निकली एक तरह से मैं ठीक ही थी। एक ऑल्टरनेट दुनिया में ये जरूर है। हाँ, तो ऑल्टरनेट, और वैसे आजकल बड़ी ऑल्टरनेट दुनिया की चीजें, आप लोगों ने भी तो एक ऑल्टरनेट दुनिया तैयार कर ली। Absolutely. ये क्या किया आपने? रोमांटिक कॉमेडी देख देख के एकदम से आपने कि हमें गूगल, Crime thriller. ये क्या किया आपने? ये हम क्या? थक गए थे रोमांटिक कॉमेडीज देख देख कर, तो हमने कहा कुछ ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा ऑडियंस को भी हिला दें कि ये भी है, इसको नहीं, भी मैंने देखो। ऑडियंस को हिलाना है आपका कैरेक्टर दिखा के, जो आपने कर दिया ना इस प्रोमो के। मैं देख रही हूँ, मैंने कहा यार, एक तो आपकी लिपस्टिक, वो ज्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों आई मैं लिपस्टिक, कलर करेक्शन कुछ और आप पे मुझे सिर्फ तरस आया है इनकी हरकतों पे। अब मुझे नहीं पता कि वो आपके बारे में बात हो रही थी, क्या हो रही थी, लेकिन जोड़ा कुछ ऐसे हुआ है। अच्छा व्यूअर्स, एक बात, प्रोमो से आपको आइडिया जरूर मिल जाता है, या ट्रेलर जिसको हम कहते हैं, लेकिन असल कहानी तभी, जो अक्लमंद डायरेक्टर्स होते हैं वो कहानी पता नहीं चलने देते। तो जो आप प्रोमो देख रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग कारमा की स्टोरी है। मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये ना सोचे कि हमने देख लिया, हमें तो समझ आ गया कि क्या होगा। नहीं, प्रोमो बहुत मिसलीडिंग है, ट्रेलर जो इसका है Misleading है? वो बहुत misleading है। इट गिव्स यू वो उस किस्म के वो हैं क्लूज हैं जो आपको लगेगा हाँ कहानी शायद इस तरफ जा रही हाँ, है, लेकिन वो आपको गलत मगर कहानी बिल्कुल ही कहीं और तो कारमा हमें गुमराह करेगी। है। ऐसा वैसा आय हाय, देख ही लेते हैं। अच्छा, जब हम जिस फिल्मों की बात कर रहे हैं, आइए उसको देखते हैं कि उसामा, ऑल्सो नोन एज उस्मान, मेरे दिल में और फुफ्फो की ख्वाहिश ना होने की वजह से, आइए देखते हैं। बेड़ा गर्क, ये तो बकायदा एंड में बेड़ा गर्क कर दिया हर चीज का। पहले तो मुझे, अभी तक मैं कारमा विद सी पे फंसी हुई हूँ। ये कारमा विद सी क्यों है भाई? क्यों है भाई? ताकि आप याद रखें फिल्म का नाम। अब देखिए, अब आपने 4 मरतबा तो कह ही दिया है कि कारमा विद सी क्यों है। अभी अटक जाएगा आपके जहन में कि ये तो सी के साथ है, राइट? असल वजह भी बता दो। कारमा, क्योंकि जो कारमा का बेसिकली कहानी में ऐसा है जैसा कि- करोगे वैसा भरोगे। बिल्कुल Absolutely, 100%, यही है। हाँ, हर ये- किरदार के साथ। हाँ। और फिर क्योंकि सारी इज्जत गाड़ी है ही कार में। 90% फिल्म जो है वो क्योंकि गाड़ी के अंदर सारी कहानी घूम रही है, Yeah. तो राइटर ने सोचा यार एक मजेदार सा एक बस पन कर देते हैं। तो कि वो कारमा और कार में CAR, There we go, exactly, यही है। आहा, देखो कुछ तो आता है मुझे। बहुत चीजें नहीं भी आती, लेकिन कुछ आता भी है। ओके, सो गाइस, ये मूवी आपको हुई या आप इस मूवी को हुई? होता ना, एक तो डिस्कशन प्रोसेस का हिस्सा होते हो तो देन आप मूवी भी साथ में कर लेते हो, और एक होता है कि आपको अप्रोच किया जाता है। Approach. आप मूवी को हुई या मूवी आपको हुई? नहीं, मुझे एक कॉल आई कि आप फिल्में नहीं करती बट हम पूछ लेते हैं आप करेंगी फिल्म। आई वाज लाइक फिल्म किस तरह की है तो आप बता दें। मैं गई, काशान अदमानी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे किरदार समझाया। मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि बता तो बड़ी एम्बिशियस चीज़ रहे हैं, ये होगी कैसे। ऑडिशन किया, स्क्रिप्ट पढ़ी, और उसके बाद मैंने कहा कि देखें जैसी भी होगी मुझे होना है इसमें, बिकॉज स्क्रिप्ट इतने मज़े की है कि हम लोग, इनफैक्ट वी वर डिस्कसिंग दिस यस्टरडे, कि आखिरी सफ़े तक हमें एज कैरेक्टर्स नहीं पता था कि क्या होगा। तो जब एज एन एक्टर आप गेस नहीं कर पाते तो फिर बड़ा मज़ा आता है ऑडियंस के साथ खेलने में वंस द स्टोरी इज़ मेड। तो आई हैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। और आपके बगैर तो मूवी बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि बैड गर्ल। 90% तो हमने लिपस्टिक देखी है। ये क्या था? तुम्हें आज यही लिपस्टिक लगा चाली, के आनी क्या चाहिए था? जाले। वैसे आज लगानी चाहिए जुगन, थी। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ऐसी नहीं लिपस्टिक लगाई थी मैंने, ये पता नहीं इन्होंने क्या ग्रेडिंग की है। यू आर द थर्ड पर्सन टू बी सेइंग दैट टू मी, और वाकई बाकी सब अंधेरा है, लिपस्टिक हाँ, हनेरा ही हनेरा और लिपि। लिपस्टिक नुमाया। सो मैंने काशान जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ पहले काम किया था। ही इज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, तो उनके साथ मैंने एक गाना किया था, एंड देन ये एक और इन्होंने एक्टिंग एक प्रोजेक्ट किया था यूट्यूब के लिए जो अभी तक आया नहीं है। सो मेरी उनसे रिलेशनशिप थी। सो आई वॉज पॉसिबली द ओनली पर्सन जिसने ऑडिशन नहीं किया। Oh my God, अच्छा, यानी कि आप फिल्म को नहीं हुई, आप फिल्म को हुई। मैं हुई। फिल्म आपको नहीं हाँ, हुई। इनको फिल्म हुई, आप फिल्म को हुई। अच्छा, ठीक है। सो और वो इस किस्म का जो कैरेक्टर, ये देखे, फिर मैंने लिपि दिखा दी व्यूअर्स आपको। ये देखे ना, हर 2 मिनट के बाद आई मैं थिंक मुझे लिपि- निकाल लेनी चाहिए ना अभी, मुझे अपने नाम से निकाल लेनी चाहिए। कोई मुझे अप्रोच क्यों नहीं कर रहा? कोई प्लीज करे, मैं निकालना चाहती हूँ। अब मुझे लग रहा है जिस तरह आप इस मूवी को हुई है उसी तरह आपको इस लिपस्टिक को भी होना पड़ेगा। ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा। अच्छा, फिर सो साशा का जो कैरेक्टर, माय कैरेक्टर्स नेम इज साशा। साशा का जो कैरेक्टर है वो ऑनेस्टली जुगन बहुत कम करने को मिलता है।
मतलब लाइक फॉर अस पाकिस्तानी वुमेन, हमारे लिए जो कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं यहाँ पे इस तरह के, इवन मारियाज कैरेक्टर, वी डोंट गेट टू डू सच कैरेक्टर्स एवर। एंड मुझे तो जब ये मिला था तो मैंने कहा मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ भैया, बिकॉज क्वेंटिन टैरेंटिनो के ऊपर जो हम इंस्पिरेशन है बिहाइंड द फिल्म मेकिंग इज़ माई जॉनरा। मैं गाय रिची और क्वेंटिन टैरेंटिनो को फॉलो करती हूँ बहुत ज़्यादा। All of us in fact, Yeah. we're fans. हम सबका ये जॉनरा रहा है, क्राइम केपर। सो जब ये मेरे पास आया मैं तो 2 सेकंड सोचा भी नहीं, मैंने कर लेंगे, कुछ हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, कुछ क्या तो बना ही होगा। लेंगे। So, yeah, आपको that क्या was my हुआ इस journey. पूरे मामले में? मुझे, हमने कब शूट की थी ये? फेब में 21 में, Yeah. ठीक है, फेब में हमने शूट किया था। जनवरी के एंड में मुझे कॉल आई कि ऑडिशन के लिए आप आना चाहेंगे, एक फ़िल्म बना रहे हैं। ओके, मैं गया, ऑडिशन दिया, दे रियली लाइक्ड इट, फवाद हायन, काशान अदमानी। और फिर मुझे बोला कि अच्छा बेस्ट, यू गॉट द पार्ट, हम 10 दिन में शूट कर रहे हैं। मैंने कहा हैं, स्क्रिप्ट तो दे दो। लाइक हाँ ये लो, स्क्रिप्ट दी, देन आई रेड द स्क्रिप्ट। फिर मैंने बोला अच्छा दिस इज़ इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब जैसे आपने कहा, जिस किस्म की मूवीज़ अमूमन जो निकलती हैं वो रोम कॉम टाइप होती हैं, मगर जब मैंने ये देखा मैंने कहा यार इफ़ एनीथिंग ये डिफरेंट है तो डेफिनेटली विल गेट इनटू इट। बट देखो, रोना धोना और बाकी चीज़ों की तैयारी नहीं करनी पड़ती, राइट? क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली एटलीस्ट फॉर वुमेन एंड फॉर मेन इन वो दिस एक- इंडस्ट्री, हमें कुछ अब तो आदत सी है धाड़े मार मार के रोने की हर प्रोजेक्ट में। Yeah. मेजर रीजन वाई मैंने ड्रामों से एक कदम दूर ले लिया था कि यार बस भी किन्नी को मैंने चोटियां बांध के रुला रुला के Yeah, कुट कुट के मेरा मलीदा निकालना ना, बस कर I दो। loved पानी जैसा प्यार, like I still remember पानी जैसा प्यार, that was one of my favorite projects till date. थैंक यू। बट द पॉइंट इज, मुझे अफसोस इस बात का होता था कि कुछ बन नहीं रहा। अब इसको देख के एक हौसला, एक डरौना सा लेकिन हवा का झोंका जरूर आया, एक तूफानी हवा का झोंका आया। एग्जैक्टली। इसके लिए तैयारी करनी पड़ी, ये मैं जानना चाहती हूँ कि देखो रोना धोना एंड एंग्री यंग मैन एंड गुड मैन ये तो हो जाता है, गुड गर्ल एंड, इसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ी आपको? जी, बाकायदा मैंने अपने किरदार के लिए, क्योंकि जो मारिया का कैरेक्टर है वो एक बहुत वेल ऑफ बैकग्राउंड से है, बहुत पढ़ी लिखी है, प्रोफेशन उसका है कि वो साइकोलॉजिस्ट है और मर्डरस फील्ड भी है। बिल्कुल Want him dead, daddy. Yes, I want to kill him. Daddy kill कर दे I इसको। want to kill him, Dad. तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशी होती है तो हाँ यार, and that was the fun part of it, because हमें ऐसी चीजें इसमें बोलने को मिली हैं। मासूम सी क्यूट सी प्यारी सी एक लड़की चल रही थी, डैडी आई वांट टू किल हिम। हाँ, मैं कहा खिलाओ, और किल किसको करना है ये हमने रिवील नहीं किया है। इसी को करना है। आपकी सोच है किसको करना मामा को बहुत नहीं, कुछ है किसी को इसमें। कर, अच्छा यही ये तो बड़े बंदा गलत है। हो आप लोग यार। कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। है। बहुत ट्विस्टेड कहानी है, आप सोचेंगे कुछ और उसका ऑपोजिट हो रहा होगा। मैंने तो इनफैक्ट लोगों को कहा था जब जाएं सिनेमा अपने दोस्तों के साथ तो शर्त लगा के जाइएगा कि किसने किया होगा। हाँ, क्या होगा? Everybody is कि going to be कहानी wrong. है क्या? It's going to be so much fun for everybody, but yeah, जुगन prep कितनी इसकी करनी confused पड़ी। है, कितनी हाँ, ज़्यादा I love the confused है, look तो on your समझ मेरी face नहीं right प्रॉब्लम now. जिंदगी में ये मेरे एक्सप्रेशन नहीं कंट्रोल किए जाते हैं, यही तो मेरा मसला है। अक्सर मुझे मेरा मियां कहता है बेब यू आर लुकिंग लाइक यू हेट द अदर, मुझसे नहीं कंट्रोल किए जाते Poker शक्ल के face नहीं है आपका इसका सामने। वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ओके, तैयारी। अच्छा, मेरा प्रोसेस कुछ इस किस्म का था कि क्योंकि हम टीवी इतना करते हैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, तो आप टीवी के अट्यून हो जाते हैं सर्टन अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशंस के साथ। यू नो, आपको पता है कि यहाँ पे आपने रोना है, यहाँ पे आपने कॉन्स्टिपेटेड एक्टिंग करनी है, अच्छी प्यारी बेटी बनना है। तो मुझे काशान ने बहुत हेल्प की है, हमारे जो डायरेक्टर हैं। एंड प्लस इसका खुल के काम था। साशा वॉज अ कम्प्लीटली एंटीथीसिस ऑफ व्हाट आई एम लिटरली इन अ लॉट ऑफ वेज। सोशियोपैथ है वो, बिल्कुल शी इज अ सोशियोपैथ एब्सोल्यूट। और इसमें सारे पागल हैं। इस फिल्म में यो सारे बेसिकली टेढ़े हैं। ये जो गाड़ी का आपका सीन है ना, तो बीच में बैठ के 2 सीटों के ये अक्सर मेरी एक्सप्रेशन होती है। मुझे गाड़ी में। पता होता, क्योंकि जब बच्चे मुझे गाय- पीछे बाहर I नहीं सुन could रहे थे have- और मैं अपनी मम्मी I- को कहती मैं इनका गला घोट दूंगी। बेबी होता है। मुझे आपके पीछे पीछे होना चाहिए था फिल्म से पहले, मतलब पता होता। अच्छा, सो तो फिर हाउ डिड यू प्रिपेयर, लाइक मतलब देखो एक आर्टिस्ट की अपनी भी एक क्रिएटिव प्रोसेस होती है ना, चाहे वो रात को लेट के इंस्टाग्राम देखते हुए हो रही हो, बट वो क्या थी? मैंने अपनी आवाज़ एक तो चेंज की थी, बिकॉज मेरी आवाज़ थोड़ी शिल हो जाती है।
ठीक है, और मैं जनरली जब वॉइस ओवर्स देती हूँ ना तो टीनेज लड़कियों के वॉइस ओवर्स होते हैं मेरे, सो मुझे अपनी आवाज़ थोड़ी भारी करनी पड़ी, थोड़ा मुझे अपना डिमीनर, मैं हाइपर हूँ, मुझे अपने आप को काम डाउन करना पड़ा फॉर दिस कैरेक्टर बिकॉज शी इज़ वेरी कैलकुलेटिंग, सो शी हैज़ टू बी इन कंट्रोल। अच्छा, लूज कैनन नहीं है? लूज कैनन नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, नन ऑफ अस आर लूज कैनन्स बाय द वे, very वी आर ऑल very कैलकुलेटिंग। clever, अच्छा, intelligent. प्रोमो से वैसे अपनी, क्योंकि देखो आप लोगों ने तो इसमें एक्टिंग भी कर ली और इसको देखा भी हुआ है बड़ी दफ़ा, तो आपके लिए एक बिल्कुल फ़र्क वो लुक होती है वर्सेस, क्योंकि मैंने दूसरा वाला प्रोमो जो शॉर्टर वाला है वो देखा, ये मैंने खुद इनको कहा था कि जब आएंगे तब मैंने देखना है, लोग मुझे भेज रहे थे, मैं नहीं देख रही थी, मैंने कहा उस वक्त अपनी इमीडिएट रिएक्शन, उसमें तो ये लग रहा है कि जैसे आप एक साइको टाइप हैं, हूँ, साइकोटिक हूँ, मेंटल, और कुछ अभी कुछ भी कर देगी। साइको तो हूँ मैं, हाँ, साइको का मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ, बट शी इज स्टिल कैलकुलेटिंग, शी इज नॉट Functioning इम्पल्सिव, सोच psychopath. समझ, यस शी इज नॉट इम्पल्सिव। किसी को कत्ल करना है तो चाहे 4 साल भी 6 साल के बाद करूंगी कोल्ड वेंजेंस। पक्की बात बताइए कि 6 साल के बाद करोगी? मैं बातें निकलवाने की कोशिश ये 6 साल का बदला निकल रहा है। नहीं, इसमें अभी इसकी कहानी नहीं सुना रही, बट मैं आपको वैसे ही कैरेक्टर डेफिनेशन बता रही हूँ। ठीक है, Yeah. तुसी की कीता है? सिमिलर यही। अच्छा, सारे जो किरदार हैं ज़्यादातर वो सब ग्रे में, कोई हीरो नहीं है, कोई विलन हीरोइन नहीं है, कोई विलन सब नहीं सब है, सब पागल हैं। सब जस्टिफाइड हैं, सब अपने एक्शंस में कि भाई ये अगर इस तरह कर रहा था, अच्छा नहीं, बात तो ढंग की है यार, सही बनता है तुम्हारा ऐसा होना, तो जो दूसरा करता है उसके खिलाफ फिर आप उसकी भी साइड लेते हैं, आप कहते हैं हाँ मगर ये भी तो ठीक ही है, इसके साथ भी बुरा ही हुआ था या अच्छा हुआ था या जो भी हुआ। तो बीच में खेलने वाला जो हिसाब है ना वो थोड़ा ट्रिकी होता है कि आप अपने एक नेगेटिव एक्शन को जस्टिफाई करें और फिर प्रूव करें और फिर एक्ट करें, उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लोग क्यों इस फिल्म को देखेंगे? आई थिंक वो इसीलिए देखेंगे क्योंकि सॉरी, आई शुड हैव फिनिश्ड व्हाट आई वाज सेइंग। क्यों इसको देखेंगे? क्योंकि हर बंदा इस वक्त ही हा हा मजाक मस्ती देखना चाहता है, और लोग अक्सर कहते हैं यार हमने एंटरटेन होना है, हमारे घरों में ऑलरेडी बड़ी टेंशनें और परेशानियां हैं। अब जवाब देखिए, इस फिल्म में आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिलेगी, लेकिन ये एक नई तरह की एंटरटेनमेंट होगी, क्योंकि हमारी फिल्म वो फिल्म है जो कि जब पहले सीन से लेके आखिर तक आप इसको यूं देख रहे होंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, बिकॉज हमने इसको कहानी को लेकर ही, ऐसे जो फवाद हैं हमारे राइटर हैं, उन्होंने लिखी इतनी कमाल है कि एक सेकंड के लिए भी अगर आपने किसी से मुड़ के बात की तो कहानी आपके हाथ से निकल जाएगी कि अरे अरे मिस हो गया। बहुत कुछ हो रहा है जी, हमारे आइटम नंबर्स नहीं हैं, लेकिन हमारे पास आइटम हैं और हमारे पास बहुत कुछ मुख्तलिफ किस्म के आइटम हैं इस फिल्म में। बिल्कुल, तो एंटरटेनमेंट पूरी है, मुख्तलिफ है, जो कि इस तरह की भी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। बाय द वे, जो लोग इसको अल्टरनेटिव सिनेमा कह रहे हैं, प्लीज इसको अल्टरनेटिव सिनेमा कहना छोड़ दें, हाँ। क्योंकि ये मेन स्ट्रीम Thank सिनेमा you. है। इसमें मुझे बहुत ज्यादा इशू हो रहा था, मैं देख रही थी, ओ भाई हमें आदत ही सिर्फ कॉमेडीज की है या रोने पिटने की है। दिस इज नॉट अल्टरनेटिव सिनेमा, ये कम्प्लीटली मेन स्ट्रीम सिनेमा है। प्लीज इसको, जो लोग लिख रहे हैं, आई नो आप लोग लाड प्यार में लिख रहे हैं कि ओ अमेजिंग अल्टर, ये वो, कुछ लोगों का मैंने देखा, प्लीज दिस इज मेन स्ट्रीम सिनेमा। ये एक बिग बजट धमाकेदार अमेजिंग मूवी आप लोगों के लिए क्रिएट की गई है। रोमांटिक कॉमेडी तो फिर भी सस्ती पड़ती है, जब आपको इस किस्म की चीजें करनी पड़ती हैं जिसमें महंगी महंगी गाड़ियां यूज हो रही हैं, वो जो पुलिस की गाड़ी जो फुड़ुश 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 करके गई है एंड में 1 फुड़ुश 2 फुड़ुश 3 फुड़ुश, उस गाड़ी का भी तो कोई खर्चा था। अच्छा, क्या क्या डिजास्टर्स हुए कारमा के सेट पे, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही एक नॉन सीरियस कास्ट आज हमारे साथ है कारमा की। मैं तब से मैं कह रही हूँ बच्चों सीरियस हो जाओ, फॉर गॉड सेक। मतलब क्या करूँ मैं, इनका नॉन सीरियस का अगला लेवल है। चले ऐसे ही हैं, ऐसे हम ही क्या है, करें? हाँ। फुट्टा लेके रखना चाहिए था। क्या आपको पहले देखिए बता आपके सामने इतनी सोबर होस्ट बैठी है, थोड़ा सा तो आप हया अगर करो हम बच्चों। आपको बताएं ना उन्होंने अभी क्या किया हमारे साथ। अच्छा ओके, व्हाट हैपेंड ऑन द सेट, क्योंकि ऐसे फिल्म के दौरान बड़े बड़े वाकयात होते हैं बेसिकली बिकॉज गाड़ी में एक्शन थ्रिलर रिस्पेक्टिवली किस किस के साथ क्या क्या हुआ।
उसामा Scary fun. मैं अपना तुमसे शुरू है अपना सबसे शुरू ज़्यादा कर देता हूँ। इसके सबसे पहले तो आप उस्मान हो क्योंकि गए, जी सबसे उसामा। पहले मैं उस्मान हूँ। अच्छा, उसके बाद उसके बाद ये है कि क्योंकि टॉर्चर मुझे किया जा रहा था, तो मार पिटाई भी हो रही थी, कोनियाँ भी मारी जा रही थी, मुक्के भी मारे जा रहे थे, तो बार बार रीटेक हो रहा था। वो इतनी क्यों खुश हो रही है साथ Because बैठ मैंने के? किया है। अच्छा नहीं करी जा रही है, मैंने कहा मेरे बराबर में तुम्हारी जो दूध देने वाली भैंस चुराई हुई है, क्या किया जो उसको हंसी जा रही जरूर है? मैंने कुछ किया है। हाँ यकीनन। हाँ। हाँ। तो पारस मसरूर जो हैं एक्टर जो हशमत का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ही इज़ द वन जो मुझे कॉन्स्टेंटली मार रहा है। बार बार रीटेक्स हो रही हैं, तो बार बार कोनी मारनी है या बार बार मुक्का टिकाना है, जो भी है। तो एक दफ़ा मैंने कहा यार, क्योंकि एंगल ऐसा है, तुम्हें थोड़ा और करीब लाना पड़ेगा, दिख रहा है कि दूर है, यू हैव टू ब्रिंग इट अ बिट क्लोजर। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा आगे हो जाता हूँ, उसने सोचा वो थोड़ा और करीब आ जाएगा, तो एक टेक में लग गई मुक्का, ये कोनी लग गई। या स्ट्रेट इनटू माय नोज। तो उसमें जो एक चीख निकलती है वो असल थी, मगर वो कट हो गया क्योंकि वो फिर परेशान सही हो नहीं गए। थी। हाँ, टेक ठीक नहीं थी, तो फिर हमने मुक्का भी खाया तो ज़ाया हो गया उस्मान का। कुछ विंगा चिब्बा हुआ, कुछ नहीं इतना नहीं। अच्छा, इतना नहीं। फिर इतना, क्या मतलब आप क्या इतनी चाह तो रही हैं? आते जाते परचून की दुकान पे जाके दुकान वाला चपेट लगा देता है, इतनी कौन सी क्या बड़ी परचून की दुकान पे आप जाती हैं? ये कौन सा मोहल्ला है? अच्छा ओके सो आपने कोनी खाई, मैंने कोनी खाई, जेन्युइन वाली, जेन्युइन। जेन्युइन वाली, 100%। जेन्युइन। अच्छा, और आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ एक्चुअली कंबाइंड था, तो हमें लगाए गए, हम लोग की गोली वाले शॉट्स थे, ठीक है, तो वो लगाते हैं बैंग वाली चीज़ लगाते हैं, हमें पता नहीं था, ठीक है, वी हैड नो आइडिया कि इतनी लाउड इसका साउंड होगा, ठीक है, और उसमें खून शून भी था, हर चीज़ थी, और हम लोग बहुत क्लोज क्वार्टर्स में एक दूसरे को शूट कर रहे हैं। जब वो बैंग हुआ तो सिट्टी गुम, कान बंद, शां वो वीडियो है मेरे पास, मैं लगाऊंगी वो वीडियो। हम लोग यूँ थे, सत्ते में आ गए थे ना। इस अच्छा सारा खून इसके मुंह पे था तो ये पोल्का डॉट हो गया था, और मैं तो यूँ थी कि मुझे मेरे साथ एक्चुअली हुआ, लिटरली इट वाज लाइक एवरीवन थॉट के या तो ये बेहोश हो जाएंगे या कोई गड़बड़ हो जानी है, बिकॉज इन्होंने वॉर्न ही नहीं किया कि एक तो फट के कोई चीज़ निकली है, बैंग हुआ है, खून निकला है, आवाज़ इतनी थी, वी वर लाइक, मुझे तो मेरे हाथ पाँव ठंडे हो गए थे उस वक्त, यू थॉट कि असल में कुछ हो गया, कुछ हो गया है, मालूम था कि हमें होना break, है, हाँ, इतना नहीं किस पता था। इंतहा पे होना था वो नहीं मालूम था। तो फिर रीटेक हुई, नहीं रीटेक नहीं हुई, ले लिया शॉट, वही वाला शॉट हो Yeah, गया, yeah, yeah. ओके। अल्लाह का शुक्र है, Which came out great, Yeah. looks great। बिकॉज ओरिजिनल थी ना, क्योंकि ओरिजिनल हम करते नहीं है ना, we don't do that kind of action। कभी पाकिस्तान पहले में किया बहुत नहीं कम है होता तो- है, ड्रामे की दुनिया में तो नहीं, बिल्कुल बट होता है। एक्शन वगैरह कराया किसने? वाज देयर समवन प्रोफेशनल जिसको आपने हायर किया था? It was action very director? raw action, right? कोई ऐसी कोई मूव्स नहीं choreography थे हमारे, थी। कोरियोग्राफ मूव्स नहीं थे कि डिशू डिशू, हाँ, वैसी ऐसी action कोई नहीं चीज़ जो नेचुरल लग रहा है वो करें और उसको फिर थोड़ा पॉलिश करके। हाँ। तो मैं और पारस ने, हमने अपनी कोरियोग्राफी थोड़ी सी इम्प्रोवाइज़ की थी कि हम ये कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, तो इस तरह करके था। आपके साथ कुछ? मेरे साथ बुरी चीज़ें नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। मेरे साथ बहुत जितने भी मेरे सीन्स थे, अगेन गाड़ी में थे, तो सबसे ज़्यादा मसाइल मुझे और उसामा को तब हुए थे जब हमें थोड़ा सा रोमांस निकालना था, थोड़ा सा? और वो इतनी सी स्पेस में हम लोग दोनों फंसे हुए, फिर इनका गिटार भी उसमें आ गया, तो हमें समझ नहीं आई थी कि किस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, बिकॉज एक तो ठंड, कराची वालों को आपको पता है कि हमें ठंड बहुत लगती है, क्योंकि अभी ठंड एक्सपीरियंस ही नहीं की। जोर से भी तो हो रहा क्या करें? कोई मजलूम मास हो कौम। जिस्म के ऊपर तो शायद दांत सर्दी कम बज लगे। रहे, दांत दांत बज रहे, पैर ठंडे, और ये हो रहा था, तो बड़ी वो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट। इसलिए कहते हैं लाहौर के हेल्दी एक्टर्स को इस्तेमाल किया करें ऐसे scenes में। अपनी बात कर रही हूँ, किसी को मैं अब सिर्फ अपने आप को शेयर कर रही हूँ, ऐ देखो मैं प्लीज डोंट। अच्छा वैसे so, आपने नोट किया कि ये तीनों कहानियों में कॉमन फैक्टर में ही था, हाँ, यानी हर चीज़ मेरे साथ ही हुई है। ये है फसाद की जड़। नहीं वो बेसिकली कह रहा है मैं हूँ, हाँ, पिनौती हाँ, आई- कसम मैं से हूँ, मैं भी बनूंगा। उस्मान है, जहाँ ये होगा उस्मान वहाँ है कोई या भंड उसामा है? होगा। कौन से वाले हो? उसामा। उसामा ही हो। अच्छा ये बताएं कि अब इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? ऑनेस्टली बताएं। एक तो होता है ना कि एक ख्वाहिश होती है और एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, हमारी तो ऑब्वियसली जब ख्वाहिश की बात करते हैं, मेरी ये पहली फिल्म है, मैंने इससे पहले कोई फिल्म साइन नहीं की, मैं इंतज़ार कर रही थी कोई ऐसा Debut? कैरेक्टर होगा, हाँ, जो कि Debut? जी डेब्यूट है मेरा, ये Debut डेब्यूट। है। डिबेट। तो मुझे तो मेरी ख्वाहिश ये है कि
क्योंकि इतनी मेहनत से बनी है तो सब जाएंगे, एटलीस्ट देखेंगे ज़रूर, क्योंकि ये जॉनरा पहले इतना अटेम्प्ट करते नहीं हैं और अब किया गया है तो ज़रूर देखें। रियलिस्टिकली अगर आप बात करें, मुझे लग रहा है कि लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की फिल्में लाइक वी सेड के पहले बनी नहीं हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो कॉमेडी वगैरह, रोमांस ये देख देख के थोड़े से यू नो देयर लाइक अब कुछ और देखते हैं। हाँ, क्योंकि वही चीज इट्स लाइक अ हैमस्टर ऑन अ व्हील ना, Yeah, hamster बार- जो बार- भाग जा रहा गोल घूमता जा रहा है, कहीं पहुंच नहीं रहा। तो अभी हैमस्टर को थोड़ा सा ब्रेक दिया है कि जाओ बेटा खेलो, खेलो, एक्सप्लोर, मारो बाकी जी लो हैमस्टर्स अपनी को, जिंदगी। बाल पुट्टो, घुसुंड लगाओ, कोनी मारो नाक में, बिल्कुल, गैर बिल्कुल। जरूरी। ओके, आपको क्या लगता है? मैं तो रियलिस्टिक है ही नहीं कोई अप्रोच ना मेरी तो मतलब तो अच्छी बात है, हाँ, आई बिलीव जितना इन मैं आपको फॉलो करती हूँ और आपके गानों को और हरकतों को उतना कोई नहीं करता। वो जो एक अंदर एक पुराने ज़माने की 1980s की फिल्मी हीरोइन है ना, वो मैं बहुत बड़ी उसकी फ़ैन हूँ। हाँ, तो मेरी बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच है। मेरा हमेशा से ये रहा है, जो भी मैंने काम किया है, कि मुझे प्रोसेस में मज़ा आता है। अगर मुझे प्रोसेस इंट्रीग कर रहा है, प्लस मेरे सारे दोस्त हैं, इट वाज अ ब्रीज शूटिंग लिटरली, उसामा लाइक अ ब्रो, इसकी मैं और ये, इसने इतना कम काम किया है ज़िंदगी में कंपेयर टू मी, लेकिन 2 फिल्में हमने साथ की है। इससे पहले भी एक फिल्म में ये साथ था। नवीन के साथ दिस इज माय फर्स्ट वर्किंग एक्सपीरियंस वेयर इट्स बीन अमेजिंग। Same. सो मुझे फिल्म की एक्सपेक्टेशंस मुझे नहीं पता, और फ्रैंकली जब मुझसे कोई पूछता है कि कौन से डेमोग्राफिक के लिए आपने बनाई है, तो मैं कहती हूँ हम लोग बिल्ड कर रहे हैं एक ऑडियंस, वी आर बिल्डिंग एन ऑडियंस, बिकॉज हम लोग, वही जो आपकी बात थी हैमस्टर ऑन अ व्हील, हमने इतना ट्यून कर दिया है कि यही होगा बस। हाँ, लेकिन उससे सारे हट जो के। हैं, देखिए जब भी कोई एक्शन थ्रिलर टाइप मूवी लगती है हॉलीवुड की, तो सारे देखने के लिए Thank you. जाते हैं, Yes. और आधे से ज्यादा वक्त तो उनको समझ भी नहीं आ रही होती कि क्या बात हुई है, लेकिन देखते जरूर हैं। बिल्कुल। तो ये तो आपकी अपनी जबान में है, बहुत ज़्यादा अपनी ज़बान है, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा है। देसी उसको थोड़ा ज़बान कम में। करने की एक कोशिश दफा इंग्लिश बोली है और एक्सेंट्स के साथ, बॉयज एंड गर्ल्स ने, वो भी हमने देखी है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ अंग्रेजी ना इसके अंदर, इसी टोटल देसी कौन? ऐसी वैसी सड़क छाप। सड़क छाप, वेरी गुड। नॉन सड़क छाप सर, आप बताइए। एक्सपेक्टेशन यही है कि हमने अटेम्प्ट किया है कि कुछ मुख्तलिफ करें, कुछ ऐसा काम करें कि जो आप इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए ट्रेलर देखने के बाद, जैसे आपका हुआ, तो शायद लोगों को ये एफर्ट समझ में आ जाए कि यार इन लोगों ने कुछ किया है। इंटरटेनिंग तो ये 100% है। अब ये कहना कि बहुत ही डीप और फिलोसॉफिकल कहानी इसकी नहीं, हाँ, मॉरल इम्प्लीकेशंस नहीं है। हाँ, इसमें Yeah. कोई मैंने मैसेज already- नहीं हाँ। है। या It's a lot of fun. It's a lot of fun, and also the fact कि अगर ये अच्छा, genre पसंद आ गया तो क्रिटिक्स इसकी बाल की खाल कहाँ निकालेंगे? कुछ ना, हर बंदे को पता होता है कि यहाँ पे इन्होंने जरूर पकड़ना है और पीछे पड़ जाना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारे मुआशरे में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे ही कोई कुछ हिट हो जाता है तो लोग फौरन करना शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमने बिकॉज ये स्टाइलाइज बनाई है, ठीक है, तो ये कोई सर्टन जगह से नहीं है, इट कुड बी एनीवेयर। कराची की ज़बान है, बट पता नहीं है आपको कहाँ हो सकती है, क्योंकि लेदर जैकेट पहन के और लेदर पैंट्स पहन के कौन सी लाल लिपस्टिक लगा के कोई विलन होती है, मतलब गैंग की लीडर होती है, लड़कियाँ कौन सी गैंग की, बैंग्स भी परफेक्ट है मतलब। सो उस पर शायद बात हो, तनकीद हो। स्टोरी लाइन हमारी इतनी टेढ़ी है कि वो 2-3 मरतबा देखने के बाद ही हाँ, आप और शायद उसको समझ समेटते सकें। समेटते ही वो टाइम पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। एक्टिंग पे नहीं आएगी बात, हाँ, that's हमारे one पास thing we सारे made sure. अमेजिंग अच्छा, cast कास्ट बहुत अदनान कमाल है। सिद्दीकी का बताया, अदनान सिद्दीकी के साथ किस किसने काम किया? क्या आपका था? नहीं था, इनका था तो मेरा था, मेरा काम था। नान का तो अरसे दराज से काम कर ही रहे हैं। अदनान का एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है फिल्म के अंदर, वो मैं आपको बिल्कुल नहीं डिस्क्लोज कर सकती, बिकॉज अगर वो मैंने बता दिया तो कहानी काफ़ी हद सारी तक खुल अनरेवल हो जाएगी। जाएगी। सो देयर इज अदनान ऑल्सो, देयर इज अर्जुमन रहीम ऑल्सो, देयर इज खालिद अनम, जिनसे ये तकाजा कर रही थी मारने का। kill him. डैडी Daddy I नहीं, want to Dad. kill him. Dad, I want to kill him. अच्छा, डैड नहीं था, रेडी नहीं था, डैडी वाला वो नहीं है ना, तरीका क्लास नहीं है वो उसके उसकी अंदर ना। मारिया वो डैडी हम वाली कह रहे नहीं है हैं ना। हाँ, मैं होती तो शायद ये कहती। अच्छा वो अच्छा, ओके सर, कंट्रोल जो कर। अच्छा, सो और कौन किसके साथ काम करने का सबसे ज्यादा मजा आया?
ऑनेस्टली मैं वजदान हमारे एक एक्टर हैं इसमें जिनका छोटा कैरेक्टर है बट बहुत इंटेग्रल है. ही ब्लू मी अवे. दो सीन्स मेरे उनके साथ थे. ही वाज फैंटास्टिक. उसामा के साथ मैंने बहुत काम किया है एंड ही इज़ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव और इतना निटपिकी है कि मुझे बता रहा होता था सर्टन एस्पेक्ट्स मेरे कैरेक्टर के जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे. मतलब सरसरी था मेरे लिए. पारिस मसरूज वॉज अमेजिंग. मेरा बहुत सारा काम उमर आलम के साथ रहा है. ही वॉज अमेजिंग. सो आई हैड मेरा अनफॉर्चुनेटली नवीन के साथ कोई काम नहीं था. तो दोनों खवातीन को अलग रखा था. इतनी ज़्यादा मजीद Because Promotions. promotions and we've known each other Yes. for a while. हम वैसे socially एक दूसरे को बहुत जानते बट हैं. आई टेल यू लेकिन- बॉन्डिंग हमारी प्रमोशंस में. हाँ. प्रमोशंस आर वेरी नेसेसरी. आई टेल यू बहुत ज़रूरी होता है. मेरी हर फिल्म में यही होता है. मैं खवातीन के साथ काम ही नहीं होता मेरा. जलेबी में भी सबीका के साथ मेरी प्रमोशंस में दोस्ती हुई. चले थे साथ में भी. चलते साथ में तो चलो मेरा थोड़ा बहुत काम था लड़कियों के साथ थोड़ा सा. बट ये कि कास्ट छोटी सी है. हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा था. एवरीवन वाज स्पेसिफिकली टेलर मेड. कोई फजूल में बीच में नहीं आ रहा. हर एक की एक कहानी है जो होता है ना वो कि लेके आ दो रहे तीन हैं. सेलिब्रिटी और सेलिब्रिटी नहीं, नहीं, फेसेस नहीं, डाल नहीं, दो nothing तो वो एक happening. छट्टा आ जाएगा नहीं, नहीं, उसका. ऐसा कुछ भी नहीं यानी है. कि हर जितने- बंदा जो हमें नजर आ रहा है वो किसी काम का बंदा है. वो फजूल उसकी में story बीच में चल नहीं रही आ है, गया सबकी randomly. story है. कहानी बैक कोई स्टोरी आपको ऐਵੇਂ ही सबकी तालियां मिलेगी. बजाने के लिए नहीं खड़ा. हाँ बिल्कुल. तो सबकी एक बैक स्टोरी है. वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेन कहानी में, इसलिए आपको नजर आ रहे हैं. अदरवाइज कोई रैंडम आपको नजर नहीं आएगा बीच में. इस पूरी गुफ्तगू के दौरान उसामा अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा है. सोच रहा है मैं किधर फंस गया हूँ. मैं कहते क्या हुए मैं क्या कर रहा हूँ. हाँ. Existential. क्या क्यों क्या हूँ क्या यहाँ पे? मैं एग्जिस्टेंशियल क्या हूँ? क्राइसिस हो रहा है. क्या क्या मसला है. मैं यही सोच रहा था फिल्म का आपने जो कहा ना कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. क्योंकि सुबह शो से- खत्म हो सुबह से जाएगा हम यही- और आप उसके बाद कहेंगे जुगन वो मैंने तुम्हें बताना था झींगे खाते हुए कि वो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी. उसामा सोचता बहुत है. सोची मैं- प्यासे बंदा थिंकर है गया. ये, थिंकर. हाँ, Literally. यह एक मसला है मेरा. हमें एक दोस्त की शादी में डांस करना था. उसने बोला था नहीं नहीं भाई मैं उसको नहीं बुला रही डांस करने के लिए. सब खत्म हो जाएगा. उसामा सोच रहा होगा मैं किस गाने पे करूं. ऊपर से शक्ल भी मिलती है ना वो उस वाले बहुत सोचने वाले कैरेक्टर सी नेटफ्लिक्स वाला जो एक Ben You- Badley ना? You वाली Yes. series, yes. कुछ इतनी को शक्ल मिलती है कि थोड़ी मैं परेशान भी हो रही हूँ सोच Psycho. इसकी अलमारियों में जाके देखेंगे कौन कौन पड़ा हुआ है. हाँ अच्छा हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद फिल्म पे भी बात करेंगे और ऑफ कोर्स आप लोगों से पैगाम भी लेने हैं हमारे फ्लड रिलीफ. फ्लड रिलीफ से रिलेटेड तो वो भी हम करेंगे. छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. हम बात कर रहे हैं फिल्म कारमा की जो इंशाल्लाह 2 सितंबर को सिनेमाज में होगी. यानी कि एग्जैक्टली 4 डेज़ फ्रॉम नाउ आप लोग जाके इस फिल्म को देख सकते हैं. तो ज़रूर जाके देखिएगा. और मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें हमारे पाकिस्तानी सिनेमा को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि ये उस किस्म की फ़िल्म नहीं है जिसके लिए मिन्नतें तरले करने की ज़रूरत है. आप वैसे ही आके देख लेंगे मुझे पता है. इट्स एन अमेजिंग मूवी. इट्स गॉट अ फैबुलस कास्ट. और उसके अलावा एक ऐसी फिल्म जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी. आजकल हम वो मूवीज़ देखने के लिए चले जाते हैं जो हमारी सोच को बंद कर देती हैं क्योंकि वो इतनी देखिए ही हा भी एक हद तक अच्छी लगती है. अगर आप पहले देखें पहले ज़मानों में शेक्सपियर के सारे प्लेस देखें तो वो क्यों इतने सीरियस होते थे क्योंकि लोग जाते थे उनको देखते थे. उनके दौरान रोते भी थे हंसते भी थे. एक वेरिएशन ऑफ इमोशंस होती थी और वो जो होता है ना अंदर जो मलबा जमा हुआ होता था वो निकल आता था और इंसान बड़ा रिलीव्ड और रिलैक्स्ड होकर बाहर निकलता था. सो अगर आपने एक ऐसी फिल्म देखनी है जिसमें एक ऑल स्टार कास्ट है जो एक अमेजिंग न्यू एज क्राइम थ्रिलर है तो ज़रूर जाके कारमा देखिएगा. बस एक ही गिला रहेगा कि कारमा विद के क्यों नहीं था विद सी क्यों नहीं था. लेकिन जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है कारमा CARMA का मतलब कारमा एक तो जैसा करोगे वैसा भरोगे. दूसरा कारमा कार में क्योंकि CAR कार MA तो वो कार में ही ज़्यादातर फिल्म शूट हुई है. अच्छा एक फिल्म जो इतनी ज़्यादा गाड़ी में शूट हुई है क्या वो लिमिटिंग नहीं हो जाती. देखिए आप अपने हाथ के जेस्चर्स से अपनी मूवमेंट से बहुत सी चीज़ें एक्सप्रेस कर देते तो डब्बे में जैसे बंद करने वाली बात है इंसान को. ये बड़ा चैलेंजिंग था शूट करना ऑफ कोर्स. लेकिन मज़ेदार बात ये है कि जिस तरीके से इसको शूट किया है हमारे डायरेक्टर काशान अदमानी ने
उन्होंने बहुत क्रिएटिवली शूट किया है। और ऐसा भी हुआ है कि इतनी देर गाड़ी में बैठे कि टांगें सो गई, घुटने कमर टेढ़ी हो गई कि अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लें, बिकॉज इट्स यू नो यूर सिटिंग कॉन्स्टेंटली, और इतना इंटेंस जो है सीन्स चल रहे हैं। इट वॉज लिमिटिंग बट एट द सेम टाइम बिकॉज इट वॉज सो न्यू, ऐसा हमने कुछ पहले नहीं किया था, तो वो बहुत मज़ा आया और बहुत सीखा भी उससे हमने कि अरे ये इस तरह भी हो सकता है, यू नो। डायरेक्टर के बारे में क्या बताएंगे हमें एंड द राइटर? सो काशान इज़ वेरी क्लियर। जनरली मैंने जिन जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है मोस्टली सब कुछ क्लियर होते हैं, कुछ अनक्लियर होते हैं। काशान वाज एक्सट्रीमली क्लियर फ्रॉम द गेट को कि उसको क्या चाहिए। और जब आपका कैप्टन ऑफ द शिप बहुत क्लियर होता है ना, तो फिर आपको एक सॉलिड प्लेटफॉर्म मिल जाता है। सो यू आर नॉट एवरीवेयर, हमारी जिंदगी आसान हो जाती है बिकॉज वी नो एग्जैक्टली व्हाट ही इज डिमांडिंग एंड एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू एज एक्टर्स। तो जो आप कार की बात कर रही थी, जो हम लिमिटिंग, इट इज़ एब्सोल्युटली अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्टिंग फॉर अस बिकॉज पाकिस्तानीज आर वेरी एनिमेटेड। हमारी फिल्में सारी एनिमेटेड होती हैं, हम बॉडी के साथ प्ले करते हैं, बट हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने ये एक्सप्रेशन पे फोकस किया गया। और भी आपका बहुत ज़्यादा ये है जो ज़्यादातर फिल्म में नहीं होता जी। क्लोज का मीडियम नहीं है फिल्म, बिग क्लोज अप जिसको हम बिल्कुल, बट जारिंग नहीं लगेगा आपको, जो अच्छी बात है, जो हम यही डिस्कस कर क्योंकि रहे थे इतनी कि बड़ी it's not। स्क्रीन पे जब इतना बड़ा चेहरा आ रहा होता है ना, तो वो थोड़ी सी घबराहट भी होनी शुरू हो बिल्कुल जाती है, होती है। जिसको हम जारिंग कहते हैं। वो हमें भी हो रही होती है, हमारे पोर्स दिख रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, पिंपल क्यों निकल आया। Please वो don't तो think खैर about it. बिल्कुल ही नहीं मैटर करता, प्लीज डोंट। वो तो खैर बिल्कुल ही नहीं मैटर करता। अगर कोई पिंपल filter थोड़ा भी नहीं है लगा तो ही नहीं बता दे, हम उसको हाँ वो तो टिकटॉक के फिल्टर भी नहीं लगा सकते हो। हाँ, सो काशान एंड देन उनको पता था, बहुत अरसे से इस चीज़ पे काम कर रहे थे। ही वांटेड टू मेक अ फिल्म लाइक दैट। ये बेसिकली जो लिखी गई है, ये फवाद हई के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्योंकि उनके साथ 2 दफ़ा कार नैपिंग हो चुकी है। सो जो कार नैपिंग के ऊपर बेस्ड है ये टेक्निकली। सो उन्होंने दिल से लिखी कहानी, दूसरे इंसान ने उसको एम्बेलिश किया, उसकी स्टोरी डेवलप की। सो हर चीज़ पोस्ट प्रोडक्शन जो है, प्री प्रोडक्शन जो है, वो बहुत क्लियर कट थी। बट ऑब्वियसली जब आप एक्टर्स को सेट पे लेकर आते हैं, वी हैव आवर इनपुट, बट मिला के हम लोगों ने थोड़ी बहुत इम्प्रोवाइजेशन की है विद रिगार्ड्स टू डायलॉग्स और सिचुएशंस। एवरीथिंग वाज वेरी वेल डन ऑन पेपर। सही। सो जो हमने जो इसलिए हमारी शूट जो है रिकॉर्ड टाइम में हुई है, लाइक 24 डेज। मैं यही कहने लगी थी कितना टाइम लगा। और बात ये है कि जब लिटरली 10 दिन पहले कहा जाता है चले आप सेट पे चलते हैं, जैसे कि इनको 10 दिन पहले ही कहा गया था ना, उसामा उर्फ उस्मान को, कि आपने 10 दिन बाद हमें ज्वाइन करना है, तो लगता तो यही है कि हैपहैज़र्ड अंदाज में, लेकिन इन्होंने कि प्री प्रोडक्शन 100% कंप्लीट कर दी थी बिल्कुल कास्टिंग से पहले जी, जो बहुत बड़ी बात है। जी सब कुछ डन एंड डस्टेड था। ऑब्वियसली बहुत सारे कंटिजेंसी प्लान्स आए बिकॉज कोविड चल रहा था, कोई एक शख्स भी बीमार हो जाए शूट रुक जाएगी, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई आगे पीछे हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच में, बट स्टिल वी मैनेज टू शूट इट इन रिकॉर्ड ऑफ 24 डेज। 24 डेज। 24 डेज। और कहाँ पे सारा शूट हुआ? कराची में। कराची 95% कराची में शूट हुई है। पाइप फैक्ट्री। पाइप फैक्ट्री पे। पाइप फैक्ट्री। या तो एंड इनके सीन्स इनके घर में इनके नहीं, मतलब इनका जो घर दिखाया था, जो घर दिखाया वहाँ शूट हुए हैं, बट बाकी गाड़ी में शूट हुए हैं। और 2-3 दिन का हमारा जो काम था, लंदन की शूट थी। हमारी एक और एक्ट्रेस हैं जो इसमें लिली केसली, उनके सीन्स वहाँ शूट हुए थे। तो सब मिला के 24 दिन में हमने ये फिल्म जो है मुकम्मल की। वाओ। प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस कैसा था? It was amazing. Really, really nice. क्योंकि फिल्मों से निकल के ना अक्सर कोई 2-3 आर्टिस्ट नाराज निकलते हैं, जो ज़्यादातर देखने को मिलता है। और जब पूछते हैं कि क्या हुआ, प्रमोशन पे क्यों नहीं आए, आपने किया कि नहीं, तो कहते हैं नहीं यार वो बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था, प्रोड्यूसर ऐसा, डायरेक्टर ऐसा, ये वो व्हाटएवर। हर फिल्म में कोई ना कोई ऐसा स्यापा So होता है। राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स भी थे, राइट? तो वो उनको मेक श्योर करना था कि हम सब शदीद कंफर्टेबल रहें, क्योंकि अगर हम कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर परफॉर्मेंस किस तरह होगी। ठीक है। और वैसे भी वो अच्छे लोग हैं, दिल के निहायत अच्छे लोग। तो कुछ भी चाहिए हो, जैसा भी हो, पैम्परिंग, एवरीथिंग। भाई रात को 4 बजे मैं आपको एक वो देती हूँ, क्या कहते हैं एग्जांपल, रात के 4 बजे मुझे दिल किया कुछ खाने का। मैं पूछा क्या खाना है, मैंने कहा पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न आ गया भाई, पॉपकॉर्न आ गया। मैंने ज़िंदगी में पहले को फ्लेवर भी नहीं खाया था कोई, मतलब पेपर वाले पॉपकॉर्न। उसके बाद से हम सबको लत लग गई उसकी। सो ये था हमारा। और हम पाइप फैक्ट्री में थे। और ऑल्सो द फैक्ट कि हमने ये फिल्म ऐसे बनाई है कि हमारी खुद की है। वी ओन इट। वी ओन्ड इट बिकॉज इतना जब आपको कुछ इतने अरसे बाद नया करने को मिलता है तो यू ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली बिकम अ पार्ट ऑफ इट एज वेल। तो हमें ये था कि बस करना है ये, यू नो, मेक लाइफ इजी फॉर ऑल ऑफ अस। सो 2 सितंबर को कारमा फिल्म आपने ज़रूर देखने के लिए जाना है व्यूअर्स। एक बहुत ही अमेजिंग न्यू एज क्राइम थ्रिलर, एक नया जॉनरा
एक पुराना जॉनरा जो पाकिस्तान में री इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। एक ज़माने में बड़े मज़े की और बड़ी अमेजिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म्स बना करती थी, फिर इंडस्ट्री पे सवाल आया, जो भी हुआ। अब हमारी इंडस्ट्री अगर फिर से जाग गई है तो सिर्फ रोमांटिक कॉमेडीज़ की हद तक नहीं, एक बहुत ही अमेजिंग, लाइक आई सेड, न्यू एज क्राइम थ्रिलर आप ज़रूर देखिएगा। कारमा, CARMA, 2 सितंबर पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह रिलीज़ होगी। आप सब ने देखने के लिए जाना है, मैं तो ज़रूर जाऊंगी एंड आई होप कि आप लोग भी जाएंगे। अच्छा, जाते जाते क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया शो का, सबसे पहले तो किचन में सब कुछ तैयार है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। एंड किचन में भी हमारी सारी तैयारी कंप्लीट हो गई है। व्यूअर्स, हमने अपने शो का आगाज़ किया था फ्लड से। जो हमारे भाई बहन मुतासिर हैं, बहनें, माएँ, बच्चे जो फ्लड के मुतासरीन हैं, उनके लिए हमने रिक्वेस्ट की थी आप सबसे कि ज़रूर अपना अपना हिस्सा डालें। और ये जो बहुत ही प्यारी सी कारमा की टीम हमारे साथ है, ये भी अपने कुछ फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जी नवीन। मैं बस ये सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि इस वक्त बहुत एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना घर बार खो दिया है, अपने प्यारे खो दिए हैं, देखकर हमें एहसास होना चाहिए कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को जो है यूनिटी की ज़रूरत है। हमें सबको साथ मिलकर इनकी जो है मदद करनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगी कि लोग सोचते हैं कि जी किस तरह, थोड़े से थोड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं इस वक्त, एवरी लिटिल बिट काउंट। सो प्लीज़ डू डोनेट, आपको अगर लगता है कि जो भी आप कर सकते हैं आप प्लीज़ वो ज़रूर करें। हम भी कर रहे हैं और हम आपसे अपील करेंगे कि आप भी कीजिए। शुक्रिया। जी जान। जब भी कोई सानिया हिट हुआ है पाकिस्तान में, तो मैंने देखा हमारी वो कौम है जो कि साथ मिल जाती है। और जितनी ज़्यादा यूनिफिकेशन आप पाकिस्तानी अवाम में देखते हैं, हमारे साथ ज़लज़ले का भी एक वाक़या हुआ था और उसमें भी मैंने यही देखा था कि फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान लव, गिफ्ट्स, डोनेशंस केम, यस, एक्सपर्ट्स ने कितना दे केम पोरिंग इन। इस वक्त भी मैं वीडियोस नहीं देख पा रही होती हूँ जो डेविस्टेशन मची हुई है। आई एक्चुअली फील फिजिकली इल प्रोमोटिंग दिस फिल्म ऑल्सो, बट लाइफ गोज़ ऑन एंड वी हैव टू हर तरीके से, आप जिस तरीके से भी, जैसे नवीन ने कहा, अगर आप थोड़ा सा भी डोनेट कर सकते हैं आप वो कीजिए, लेकिन बढ़ के कीजिए। बिकॉज़ यही वो टाइम है जिसमें आप सवाब भी कमा सकते हैं, आप किसी के काम भी आ सकते हैं। लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई हैं। तो अगर आपकी वजह से किसी एक की ज़िंदगी में भी सिर्फ एक स्माइल आ जाती है ना, ये भी सदका जारिया है। सो प्लीज़ दिल खोल के डोनेट कीजिए। जो अभी नवीन और जाले ने कहा, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ ख़ास कह नहीं सकता हूँ, मगर यही है कि अगेन मैं यही रिएट्रेट करूँगा कि कम से कम 50 रुपये, 10 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आप दे सकते हैं, ज़रूर डोनेट कीजिए। अगर आप पैसे नहीं देना चाहते, कुछ ख़रीद के देना चाहते हैं, वो कर लीजिए। ऐसे इदारे भी हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं और कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म। थैंक यू। जाले, देखें, आपने एक बात की कि यू फील इल के प्रमोट करते हुए फिल्म को देखें। जैसे कि आपने कहा, ज़िंदगी ने आगे भी बढ़ना है और हर प्लेटफॉर्म पे आप लोग, मैंने ख़ुद भी देखा है और सुना भी है, आप लोगों को कह रहे हैं कि हमारे जो फ्लड्स से मुतासिर भाई बहन हैं उनको मत भूलिएगा, उनके लिए भी एक हिस्सा ज़रूर रखिएगा। व्यूअर्स, उसामा ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अगर आपने कुछ ख़रीद के देना है तो दे दें, ख़रीद भी नहीं सकते तो अपने कपड़े तो दे सकते हैं ना। जैसे कि मैंने शुरू में बात की, 4 जोड़े कपड़े के हैं तो 2 में आप गुजारा कर सकते हैं, 2 किसी को भेज दें, अल्लाह ताला आपको उससे करोड़ गुना ज़्यादा से नवाजेगा। अल्टीमेटली व्यूअर्स, वही वाली बात आती है कि जिस इंसान ने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी कायनात की जान बचाई। तो हर इंसान अगर किसी एक या 2 फैमिलीज़ की ज़िम्मेदारी उठा लेगा, एक या 2 लोगों की भी ज़िम्मेदारी उठा ले, तो क्या से क्या हो जाएगा। सो व्यूअर्स, प्लीज़ इसी नोट पे आज के शो को क्लोज़ करेंगे कि प्लीज़ 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 हमारे जो भाई बहन इस वक्त मुतासिर हैं, जो एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, पूरा पाकिस्तान डूब रहा, ज़्यादातर पाकिस्तान डूब रहा है, और जिन इलाकों में ये वाले हालात नहीं हैं वो आगे बढ़ के मदद करें, डोनेट करें। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ़ंड बनाया है। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने 9999 पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। 50 रुपये भी आपने भेजने तो भेज रहे हैं। कतरे कतरे से ही दरिया बनता है और हम सब ने मिल के फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 की रिहेबिलिटेशन की तरफ जाना है। फ़ेज़ 1 जहाँ पे जो इमीडिएट जो चीज़ें चाहिए, खाना पीना, इस तरह की चीज़ें, और फिर फ़ेज़ 2 होगा जब इन लोगों की ज़िंदगियों को वापस नॉर्मेलिटी की तरफ लेके आना है, मकान बना के, घर बना के और बाकी सब चीज़ें करके। तो व्यूअर्स, इस दुआ के साथ शो को क्लोज़ करूँगी कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा करे और
इस दुआ के साथ कि आप लोग भी इस चीज़ का एहसास करेंगे कि आप अगर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। और फ़िल्म कारमा ज़रूर देखिएगा 2 सितंबर को इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाबी दे। व्यूअर्स, यहीं पे अपने शो को क्लोज़ करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुदा हाफिज़।